डिंटी के लिए बोल देना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। हाँ मेरे एंटरप्रेन्योर्स, यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ भाई चैट दिखाओ भैया, चले आए इसको चैट। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। बहुत सही, कई सारे एंटरप्रेन्योर हमारी क्लास में आ चुके हैं। आज इस चैप्टर को खत्म कर ही देंगे। लेक्चर नंबर हमारे पास 17 है। कौन सा लेक्चर है भाई, देख के बताना कौन सा लेक्चर है। ये तो गलत लिख दिया, 17 नहीं होगा, 15 16 कुछ ऐसे ही होगा। कौन सा लेक्चर है? 17 ही है, ठीक है। हाँ तो चलिए भैया, आज इसको खत्म करना है, इसको टाटा फिक्स कर दिया जाए। वहां बहुत ज्यादा हो गया है 2 क्लास में। हाँ ये खत्म नहीं हो रहा। यस, गुड इवनिंग, लव यू ऑल लव यू ऑल। बहुत सही। हाँ आज इसको तहस नहस खत्म करना है भैया। रिवर बोट प्रॉब्लम है और एक रेन मैन प्रॉब्लम है, 2 बचा हुआ है हमारे पास। आइए आइए आइए, बहुत सही बहुत सही। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर हमारे यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो चलिए बेटा, आप सभी लोगों को एक बार आवाज सही से आ रही है भाई? सबसे पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं, आज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और बाद में टाइम बचा तो फिर बकैती कर लेंगे। हाँ उसमें मन कर रहा है लेकिन थोड़ा सा रुका जाए। हाँ यस, कल से हम लोग अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा। तो वहां पर कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, लास्ट चैप्टर के लास्ट में बताते हैं, ठीक है। यस, हाँ हेयर कट और क्या भाई, स्टाइल में रहने का। हाँ और क्या, एक साइड से ज्यादा कटवा लिया, एक साइड से छोटे, पैसे आधे दिए हमने। उसने कहा यहाँ काटने के बाद, मैंने कहा भाई पैसे पूरे नहीं है, तो उसने कहा बस इतना ही हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम तो कैरी ऑन कर लेंगे, हमें इतना ही चाहिए था। यस, उसने कहा भाई 100 रुपए के बाल काटूंगा, दोनों साइड से छोटे छोटे कर दूंगा। मैंने बहुत सही। यहाँ होते मैंने कहा भैया आप पैसे नहीं है, कह रहे छोड़ दूंगा यहीं पर। मैंने कहा भैया मत छोड़ो प्लीज, कह रहा ना पैसे नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा कोई नहीं, हम जा रहे, 50 रुपए ले। यही हमारा स्टाइल था एक्चुअली में, 50 रुपए बचा भी लिए और स्टाइल भी हो गया है। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते। हाँ बहुत सही। तो कई सारे एंटरप्रेन्योर जुड़ चुके हैं। तो चलिए बेटा, हम लोग रिलेटिव मोशन की बात करते हैं। लास्ट क्लास में ये ससुरे सवाल ले आग लगा रखे भाई साहब, खत्म ही ना हो रहा। हाँ जल्दी से बताएंगे मेरे एंटरप्रेन्योर, ठीक है। पहले आज टॉपिक खत्म करेंगे, फिर बकैती करेंगे, ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताना। यस, क्या है यूएमटी, क्या होता है? हाँ उम्मत, यूएमटी क्या है? हाँ चलिए भैया, हमको तो तुम्हारा भाषा नहीं समझ आया है। लेकिन ठीक है, जो भी कुछ कह रहे होंगे अच्छा ही कह रहे होंगे। हाँ बहुत सारे बच्चे तब कह रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? अंडर मैंगो भाई देखो, पैसे तो हर कोई कमाता है, लेकिन करोड़पति वही बन पाता है जो बचा के रखता है, इसलिए हम खर्च नहीं करते, ठीक है। यस ओके, चलिए चलिए चलिए। तो 6 person of the same mass travel with a speed u along the regular hexagon of a side d such that each one always faces the other. After how long will they meet each other? हम लोगों ने स्क्वायर वाले का करा था, ट्राइंगल वाले का करा था, पेंटागन वाले का भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन वही है फिर cos 53 cos वहां पे 72 डिग्री बनेगा या कुछ ऐसा बनेगा, तो वो हमें एंगल नहीं पता होता। यहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सारे बच्चे, क्या निखिल सर? अच्छा निखिल सर की क्लासेस स्टार्ट हो गई क्या? हाँ यस, हाँ आइए आइए आइए। तो भाई देखो, ये सारे पार्टिकल मिलेंगे कहां पर? ठीक है, ये सारे पार्टिकल हमारे पास मिलेंगे यहां पर, ठीक है। तो जैसे ये वाला पार्टिकल होगा, ये भी ऐसे घूम करके यहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल भी घूम करके यहां जाएगा, ये वाला पार्टिकल भी घूम करके, ये सारे पार्टिकल यहां मिलेंगे। तो अब हमें क्या करना था, टाइम अगर निकालना है, ठीक है। सारे बच्चे अब जरा सीरियसली देखना, सब सेंटर पर हमारे पास यहां पर मिलेंगे, ठीक है। अगर आप देखिए रेगुलर हेक्सागन का टोटल एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है। तो इसी का अगर ये वाला एंगल हमें चाहिए तो 60 डिग्री होगा,
राइट। तो टाइम जो रहेगा दैट इज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास यहां पर रहेगा। अब बात आई, अगर मान लो इन्होंने कहा है कि ये डी है, तो एक रेगुलर हेक्सागन में ये सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ये बात पता होगी आई होप, ठीक है। आप सभी लोगों को ये बात तो आई थिंक पता होगी कि एक इक्विलेटर ये रेगुलर हेक्सागन में ये सारे के सारे 60 डिग्री या फिर बोले एंगल 60 डिग्री या इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से समझिए। ये 60 डिग्री आया, वैसे ही ये 60 डिग्री आएगा। 360 टोटल एंगल 360 है, डिवाइडेड बाय 6 करोगे ये भी 60 डिग्री आएगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आया, अगर ये डी है तो ये भी हमारे पास डी ही होगा। तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डी है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा u cos ऑफ 60। cos 60 हमारे पास होता है बेटा 1/2, तो 2d/u हमारे पास यहां पर आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, थर्ड ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। जरा ये बताना बेटा किन किन बच्चों ने घर पर खुद से कर लिया था, सारे बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। 2d डिवाइडेड बाई u दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर, ठीक है। सर y cos ले हम लेवल ऊपर बढ़ा रहे हैं, ये जमीन में घुसता जा रहा है भाई। ये तेरा रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान से देख, ठीक है। ये तेरा रेगुलर हेक्सागन है, पार्टिकल्स को यहां पर मिलना है। ये तेरी वेलोसिटी u है, मुझे ये वाला एंगल 60 डिग्री पता है, तो यहां से लेके यहां पर अगर देखो इधर का एक कंपोनेंट बनाना है, ध्यान से समझ। मान ले मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ऐसे, ये 90 डिग्री है, तो ये तेरा बेस आएगा ना यार, और बेस हमेशा हाइपोटेन्यूज cos थीटा होता है, तो ये आएगा u cos ऑफ 60 बेटा। फिर वैल्यू रखी, पक्का तू पढ़ के नहीं आया है, यस। हाँ सौरभ कुमार बेटा, लिखने से ज्यादा पहले दिमाग लगाइए, सोचिए। y2d, अबे यार कैसे खत्म बच्चे हैं यार, हे राम भाई, ये लिखा था। मतलब कभी कभार तो मन करता है ना कि मतलब क्या ही बोलूं, डी को 2d थोड़ा करा है, गधे यार, मतलब उच्च कोटि का गधा है क्या तू, है। cos 60 नहीं दिखाई दे रहा तेरे को, हाँ। अबे कहां से आ गए ये आज सारे के सारे, चलो भाई अगला बात करते। अबे कितने जहरीले हो बे। संडे को ना बेटा तुम एक काम करा करो, संडे को तुम ना क्लास ले लिया करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा जहर भरे ना। तुम्हारे अंदर फुंकार मार रहा है जहर। संडे क्लास हुई नहीं, किसी को डस नहीं पाए हैं, तो अब मंडे की पहली क्लास हमारी होती है, तो चलिए भैया राजवंश सर को डस के मार दे। यस, हाँ। किंग कोबरा भी बोले भाई ये कौन से क्वालिटी का जहर बना रहे हो बे, संडे को एक ही दिन में बना रहे हो, हमको भी बताओ यार। हाँ यस, चलिए भाई, अब रिवर बोट प्रॉब्लम्स है हमारे पास। देखो इसमें ना बहुत कॉमन सेंस की भी बात होती है। सर कॉमन सेंस तो है नहीं, दिक्कत यही है 6600 में तुम्हें टीचर तो चलो एडवांस लेवल के मिल जा रहे हैं, लेकिन 6600 में तुम्हारा दिमाग नहीं मिल पा रहा है हमें, ठीक है। अब रिवर बोट प्रॉब्लम्स में अब जब बेसिक चीजें मैं बताऊंगा, कुछ कहेंगे अरे रिवर उधर जा रही है तो ये इधर कहां जा रहा है, क्योंकि दिमाग नहीं है। ध्यान सुन, मान लो कि एक बहुत चौड़ी सी नदी है, क्या है, नदी है। सारे बच्चे जरा ये सर ये डायग्राम बनाना है, नहीं बेटा इसको याद करेंगे सारे के सारे, और कभी भी स्कूल वाले ट्रिप पर लेके जाएं पार्क में, हाँ, या फिर कहीं ताजमहल घुमाने, दीवार में बना दीजिएगा पत्थर लेके, ठीक है, कॉपी में ही बना, ठीक है। आओ जरा ये समझना, ये है हमारे पास क्या, रिवर। सर रिवर तो बहती रहेगी, हाँ ऑब्वियस सी बात है। अगर पॉन्ड होता, तालाब होता, तो वो नहीं बहता। तो हमारे पास जो रिवर है ये यहां पर बह रही है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, VR, ठीक है। अब समझिएगा, मान लेते एक व्यक्ति है, ठीक है, जैसे आप ही हैं, ऑल्दो आप व्यक्ति नहीं है, आप दानव हैं,
लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक व्यक्ति की उपाधि दे देता हूं, खुश रहिए। अब मैंने कहा कि भाई मान लो कि मैंने तुम्हें उठा करके हाथ पांव तुम्हारे रस्सी से बांध दिए और मैंने तुम्हें यहां पर फेंक दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है तू तैर सकता था लेकिन तू तैर नहीं पा रहा है, तो तू पानी की स्पीड से ही आगे जाएगा, हां या ना। फर्स्ट पॉइंट सारे बच्चे बताना कि अगर मान लो मैंने यहां पर तेरे को डाल दिया, तू तैर नहीं रहा है, तो पानी तेरे को अपने आप वीआर जितनी, अगर मान लो ये 3 मीटर पर सेकंड से अगर हमारे पास रिवर फ्लो कर रही है तो तू भी पानी के साथ ही 3 मीटर पर सेकंड से फ्लो करेगा, हां या ना। सारे बच्चे फर्स्ट पॉइंट हां या ना। यस, वेरी गुड। अब जरा चीज समझना, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम को समझना। वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर मान लेते हैं वीपी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। सर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर कहने का मतलब, जैसे मान लो आप सभी लोगों को पता है तालाब होते हैं, ठीक है, तालाब में पानी फ्लो नहीं करता, स्टैंडिंग वाटर होता है, पानी रुका हुआ है, ठीक है। तो उस तालाब में या फिर स्विमिंग पूल में पानी बह नहीं रहा है, ठीक है। तो आप अगर 10 मीटर पर सेकंड से तैर सकते थे तो आप किसी भी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से तैर सकते हैं, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी लोगों को बोलता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए कि वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है आपकी दैट इज 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन स्टिल वाटर में, स्टिल दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब जरा बताना, अगर यही व्यक्ति, इफ पर्सन स्विम डाउनस्ट्रीम, इफ पर्सन स्टार्ट स्विमिंग डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब पता है ना, जिस डायरेक्शन में हमारे पास पानी बह रहा उसी डायरेक्शन में आप अगर फ्लो करें तो नेट वेलोसिटी कितनी होगी। सारे बच्चे मेरे को ये बताना, नेट वेलोसिटी कितनी होगी, जरा दिमाग लगाइएगा। सर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, मैथ्स के क्वेश्चन 10वीं क्लास के, बिल्कुल। अब हमें 2 डायमेंशन में बस करना है। पहले 10वीं क्लास की बात कर देते हैं। पानी आपका 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, आप 3 मीटर पर सेकंड से तैर सकते हैं। पानी अगर रुका है तो 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर मैंने उठा करके फेंक दिया, अब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं, तो वेरी गुड, तब आप यहां पे कहेंगे बेटा कि वीपी प्लस वी आर की वैल्यू, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो मॉड ऑफ वीपी प्लस मॉड ऑफ वी आर आपका रहेगा दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड आपका यहां पे रहेगा। वेरी गुड, बहुत कॉमन सी चीज है। इफ पर्सन इज स्विमिंग, सारे बच्चे अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है, पर्सन इज स्विमिंग, जरा बताना अपस्ट्रीम, अगर वो व्यक्ति अपस्ट्रीम जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तब कैसे होगा। हाँ, नेट वेलोसिटी इस बार इसकी कितनी होगी बेटा, सारे बच्चे आप बताना, इस बार नेट वेलोसिटी कितनी होगी। वेरी गुड। अपस्ट्रीम में आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड माइनस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए अगर पानी रुका होता तो वो 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 3 मीटर आगे गया होता, लेकिन पानी भी तो बह रहा है, वो 1 सेकंड में 4 मीटर इधर लेके जाएगा। तो एक्चुअली में अगर इस व्यक्ति की बात करें तो वो अपस्ट्रीम तैरने की कोशिश कर रहा है, ऊपर वापस जाने की कोशिश कर रहा है। वेरी गुड। तो हमारे पास आएगा यहां पर, अगर आप बात करेंगे तो दिस विल बी हमारे पास 3 माइनस 4 दैट इज -1, या फिर आप मैग्नीट्यूड की बात कर लीजिए, कुछ बच्चे नहीं तो 10वीं में भी ठुस होते हैं, माइनस, ठीक है, मॉड ऑफ 3 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। आप सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहां पर बोलूंगा रिवर फ्लो ज्यादा है, रिवर का फ्लो इज मोर देन पर्सन, वेलोसिटी ऑफ पर्सन, तो पर्सन ड्रिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड डाउनस्ट्रीम। किस किस को यह बात समझ आ गई बेटा, सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए। इस केस में अगर आप बात करें, इस केस में अगर आप बात करें, मैं सारी चीजें ना आपको आराम से सिमुलेशन से दिखाऊंगा, बिल्कुल तमीज से, ठीक है। स्कूल में या फिर कहीं पर ये सिमुलेशन से नहीं होता तो बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं। दिमाग लगाना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप भी तैरना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप 7 मीटर पर सेकंड से जाएंगे, ठीक है।
सर अपस्ट्रीम की बात करें, कोई व्यक्ति बेटा क्या कर रहा है, ऊपर जाने की मतलब ऊपर कहने का मतलब इधर जाने की कोशिश कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। अब क्या है, पानी इसको 4 मीटर पर सेकंड से इधर ले जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी अगर आप टोटल कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो a माइनस बी होता था, है ना। तो नेट वेलोसिटी आपको कहां मिलेगी, इधर मिलेगी, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये जाने की तो अपस्ट्रीम ही कोशिश कर रहा है, लेकिन नेट वेलोसिटी क्या आई इसकी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये धीरे धीरे पानी में हमारे पास आगे जाएगा। क्लियर। तो चलिए पहले मैं इस चीज को सिमुलेशन से आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इस चीज को सिमुलेशन से मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। हमारे लिए यहां पे आ जाएगा, एक मिनट रुकना, रेनमैन कन्वर्जेंस यहां पर या फिर यहां पर, चलो इस वाले में शायद एक बार ब्राइटनेस ज्यादा होगी तो मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं। अबे आओ, हाँ ब्राइटनेस थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूं, जरा सारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बोट की वेलोसिटी 0.1 बिल्कुल नामात्र कर देता हूं, ठीक है। रिवर की वेलोसिटी मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, बोट हमारे पास चलेगी ही नहीं, 0.1 है, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो। और रिवर की अगर आप देखें तो ये 10 मीटर पर सेकेंड है। अगर मैं इसको स्टार्ट करता हूं, अरे बोट कहां गई, उड़ा दी क्या, इतनी तेज भी तो नहीं थी स्पीड, थोड़ी सी कम कर लेते हैं। अरे ओ बहुत स्पीड है इसके लिए, ठीक है, स्टार्ट। हाँ, तो अगर इसकी खुद की स्पीड नहीं है तो बोट क्या करेगी, पानी इसके साथ हमारे पास, ये उधर कहां जा रही है, अच्छा एंगल भी है हमारे पास, ओहो एक मिनट रुकिए, ये एंगल भी, एक मिनट रुका यार, अच्छा वाला और भी सिमुलेशन है क्या, सिम्फी वाला शायद बेटर रहेगा, ठीक है। ये 0 तक जाएगा, हाँ ये सही है ना, ये रहा तुम, हाँ कहां जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, हाँ ठीक है। रिवर की स्पीड हमारे पास है 4 मीटर पर सेकेंड, व्यक्ति की स्पीड मान लेता हूं मैं 0, व्यक्ति तैर ही नहीं रहा है, ये आप है, ठीक है। अब मैं इसको रन कर देता हूं, रन हो, अच्छा प्ले। अब ये देखना, ये लाश के जैसे पानी के साथ बहता जा रहा है, ये तुम ही हो, ठीक है, ये लाश के जैसे पानी के साथ बहता हुआ जा रहा है, ठीक है। अगर अब जरा ध्यान समझना, मैंने कहा कि रिवर की वेलोसिटी भी 0, रिवर की वेलोसिटी भी कितनी है हमारे पास, 0 है, ध्यान से देखो, रिवर फ्लो कर नहीं रही, बंदा भी तैर नहीं रहा है। तो अगर अब मैं यहां पे बोलूं प्ले, अच्छा बंदे की स्पीड है, रुको रुको रुको, प्ले, स्टिल वाटर में ये था। अब ध्यान सुनना, मैंने कहा कि रिवर की स्पीड कितनी है 4, ठीक है, रीसेट, रिवर की स्पीड कितनी है 4, व्यक्ति की स्पीड कितनी है हमारे पास 5। अगर मैं प्ले करूंगा तो ये भाई साहब देख रहे हो, मकोड़े के जैसे तैरते हुए जा रहा है, दोनों की स्पीड बढ़ गई भैया, दोनों की स्पीड बढ़ गई, अरे ये तो पानी से बाहर निकल गया ये तो माइकल फिलिप्स निकला रे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, सिमुलेशन की थोड़ी सी लिमिटेशंस है। अब मैं जरा इनके बीच का एंगल जरा देखना, मैन एंगल, ये इसको कहते हैं अपस्ट्रीम, इसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम। ये व्यक्ति इधर जाने की कोशिश करेगा और पानी इधर बनने की कोशिश कर रहा है। पानी की स्पीड मैंने कर दी है बेटा 4, व्यक्ति की स्पीड मैंने कर दी है 5, जरा ध्यान समझना, 5 मतलब व्यक्ति ज्यादा तेज जाने की कोशिश करेगा और पानी इधर ले जा रहा है, तो नेट स्पीड किधर आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड उस डायरेक्शन में। प्ले, कोशिश कर रहा है बेचारा, है ना। सर ये इतना धीरे क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हर एक सेकंड में 5 मीटर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, पानी 4 मीटर इधर लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये धीरे धीरे ही जा पा रहा है। सारे बच्चे दिल बनाइए, यस सारे बच्चे, ये अगेंस्ट दी पानी हमारे पास तैरने की कोशिश कर रहा है, खुद की स्पीड देखो 5 है, पानी की 4 है, तो धीरे धीरे ही अपस्ट्रीम हो पा रही है, हाँ या ना, अरे बोलो यार, यस और नो, क्लियर। हाँ देखो, मैं ये भी कर सकता था कि एंगल मैंने यहां पर 180 कर दिया, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड 4 और 4 है। इस केस में बताना क्या होगा, जरा वैल्यूज को जरा ध्यान से समझिएगा बेटा यहां पर, ठीक है, वैल्यूज को जरा सारे बच्चे यहां पर ध्यान से समझिएगा। रिवर की स्पीड 4,
बंदे की स्पीड 4 और मैन का जो एंगल है दैट इज 180 मींस अपोजिट टू डायरेक्शन। अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। हाँ, कई बच्चे कह रहे सर अब रुका रहेगा, कहीं नहीं जा पाएंगे चच्चा, ये तैरते रहेंगे थकिया जाएंगे। हाँ, हो क्या रहा है बेटा, अब ये क्यों नहीं मूव कर पा रहा, क्योंकि ये 4 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है और 4 मीटर पर सेकंड से पानी भी उधर लेके जा रहा है। नेट हमें ग्राउंड से क्या दिख रहा है, नेट 0 दिख रहा है। रेस्ट, ऐसा नहीं है कि पानी नहीं चल रहा, पानी भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों की वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी। जब मैं रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, वेक्टर्स, ध्यान से सुनना, जब दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में हूं, इसकी भी वैल्यू 4, इसकी भी वैल्यू 4, रिजल्टेंट विल बी 0। हम ग्राउंड से देखेंगे तो ये यहीं पर दिखेगा हमें, यस, वही रहेगा। अब बात यह है कि हमने इसके साथ बहुत मजे ले लिए, अब हम इसको कहेंगे कि भाई ठीक है, एक काम करो, तुम अब दूसरी साइड जाना है, ध्यान सुनना, रिवर क्रॉस करानी है हमें, ठीक है, यस, यही हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, रिवर क्रॉस करानी है। सारे बच्चे अब मेरे को बताएंगे, अगर मेरे को रिवर क्रॉस करानी है तो इसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी, देखो ये पानी की है, ये उस व्यक्ति की है, नेट वेलोसिटी इधर है। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, इस व्यक्ति की जो भी वेलोसिटी होनी चाहिए, कुछ अगर रिजल्टेंट मैं इस डायरेक्शन में करूं, मेरे को इस वाले पॉइंट पर पहुंचना है, दूसरी साइड पर पहुंचना है, ठीक है, तो मैंने क्या करा है, ध्यान से देखना, सारे बच्चे इसको फील करिए, ये 90 डिग्री आ गया, हाँ ठीक है सारे बच्चे, हाँ भाई यहां पर ध्यान से समझना, कहां गया वो, मुझे अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर दूसरी साइड पर पहुंचना है, कोई बच्चे, मैं कहता हूं भाई इधर तक पहुंचना है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचना है, कुछ बच्चे कहते हैं सर तैरा दो। अरे भाई अगर ये इधर डायरेक्शन में तैरने की कोशिश करेगा तो पानी की वजह से इधर चला जाएगा, ये डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर कैसे पहुंच सकेगा जब उसकी वेलोसिटी कहीं इधर हो। सारे बच्चे इसको फील करने की कोशिश करिए, इस व्यक्ति की वेलोसिटी किधर होनी चाहिए, इधर, ठीक है, सो दैट इसकी वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी मिलने के बाद रिजल्टेंट इधर आ जाए। जब रिजल्टेंट इधर आएगा तुम देखना ये कैसे तैरेगा। अब ये सीधे जा पा रहा है, हां या ना, बिल्कुल सीधे कैसे जा पाएगा, ये तब जा पाएगा जब इस व्यक्ति की वेलोसिटी इधर कहीं हो, पानी की वेलोसिटी इधर हो और रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में मिल जाए, तभी ये पॉसिबल था, हां या ना, यस। अब इसीलिए आपको वेक्टर्स पढ़ना था भाई, ध्यान सुनना। अगर कोई बोले कि नहीं सर बंदे को ना, ध्यान सुनना, बंदे को क्या करिए, बंदे की वेलोसिटी इधर कर दो, बस समझना, जिसको फील हो जाए जरा एक बार दिल बनाना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर मेरे को इस व्यक्ति को यहां पहुंचाना है, वो क्या कह रहे हैं कि बंदे की वेलोसिटी सर इधर कर दो, ठीक है, रिवर की वेलोसिटी ये रही, तो हमारे पास बंदा पहुंच जाएगा, डायरेक्टली इधर पहुंच जाएगा। अरे कैसी बात कर रहा है भाई, पानी चल रहा है, तू इधर तैरने की कोशिश करेगा, जब तक तू इधर पहुंचेगा तब तक रिवर तेरे को कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी, तू रिजल्टेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। सारे बच्चे ये देखना, कहां पहुंचा ये यहां पहुंचा, पहुंचना यहां चाहिए था लेकिन ये यहां पहुंचा है, हां या ना। अब यही चीज बच्चों को समझ नहीं आती कि ये सर हो कैसे रहा है। समझिए, अब जरा थ्योरेटिकली चीजों को देखिए, फिर मैं आपको सिमुलेशन से और चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। सारे बच्चे जरा ये समझना, क्रॉसिंग द रिवर, अगर हमें रिवर को क्रॉस करना है, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम तो कोई लोड वाली बात नहीं है, ठीक है, अगर मेरे को रिवर को क्रॉस करना है, क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, क्रॉसिंग रिवर, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। मान लेते हैं ये विड्थ है हमारे पास d, ये क्या है, d इज द विड्थ ऑफ द रिवर। एक जो पर्सन है या स्विमर आप बोलना चाहें जिसको, ठीक है, तो ठीक है आप मान सकते, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट है हमारे पास यहां पर a, ऐसे, ठीक है। सारे बच्चे सबसे पहले मेरे को ये बताएं
कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे चलने की कोशिश कर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, वी आर ये है, और बंदे की वेलोसिटी वीपी कुछ ऐसे है थीटा एंगल पर, ठीक है, ये रहा हमारे पास थीटा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर इसको ए पॉइंट पर पहुंचना है तो टाइम कौन डिसाइड करेगा? क्या वीआर डिसाइड करेगा या वीआर वीपी का कॉस थीटा डिसाइड करेगा? अब देखना जरा कॉमन सेंस हमारे बच्चों की, यहां तक सारी चीजें दिखाने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे। या वीपी का साइन, कौन सा कंपोनेंट यहां से लेके यहां तक ले जाने में टाइम कौन डिसाइड करेगा? सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा। टाइम टू क्रॉस द रिवर, अगर कोई आपसे पूछे टाइम टू क्रॉस रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर कौन डिसाइड करेगा बेटा? सोच के बताइएगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर वीआर, अबे रिवर की वेलोसिटी सिर्फ इसको इधर ले जा सकती, इधर ले जा ही नहीं सकती। सर वीपी साइन थीटा, ये वाली वेलोसिटी सिर्फ इसको इस डायरेक्शन में ले जा सकती है, इधर ले जा ही नहीं सकती। बेटा समझना, जो ये वीपी कॉस थीटा है यही आपकी अप्रोच वेलोसिटी है, यही कंपोनेंट इसको यहां से यहां ले जाने में मदद कर रहा है, तो टाइम यही डिसाइड करेगा। वेरी गुड। कुछ बच्चे वीआर और वीपी साइन थीटा बोलेंगे। अब भैया देखो यार, कॉमन सेंस की बात है, अगर तुम नहीं समझ पाओगे तो भाई मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा, और फिर भी नहीं करना चाहोगे तो कोई भी व्यक्ति आप पर गिव अप ही करेगा, क्योंकि सिलेबस भी करना बेटा। यार रिवर, मान ले तू तैरता ही नहीं, तू तैरता ही नहीं, तेरी वीपी होती ही नहीं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है ही नहीं, तो क्या रिवर की वेलोसिटी से तू उधर पहुंच जाएगा? कैसी कॉमन सेंस लगाना भाई। यहां से यहां तक पहुंचाने वाली वेलोसिटी कौन है? सर वीपी कॉस थीटा है, तो वही टाइम डिसाइड करेगी। अगर ये ज्यादा होगा तो तू जल्दी पहुंचेगा, अगर ये कम हुआ तो तू देर में पहुंचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास डिसाइड करेगी। दिस इज टाइम, दिस इज हमारे पास टाइम जो वहां तक पहुंचने में आए। अब दो सवाल आते, सारे बच्चे समझना। पहला है, इफ पर्सन क्रॉसेस द रिवर, क्रॉसेस रिवर while swimming directly to opposite point, while swimming, या अंग्रेजी हमारी थोड़ी खराब है, पर्सन क्रॉसेस द रिवर while traveling minimum distance, if person travel minimum distance while crossing river, ये आपके सवाल में भी ऐसी आता है। अगर आपको एक रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है, अगर आपको एक रिवर क्रॉस करनी है और मिनिमम डिस्टेंस चल के क्रॉस करनी है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर वो तैरना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर रीच करना है, डायरेक्टली अपोजिट। जो बच्चे थोड़ा बहुत स्विम करते हैं ना, उनको इसमें दिक्कत नहीं आती। अपोजिट पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को रीच करना है। तो जरा आपको ये बताना है कि पहली बात क्या कंडीशन होनी चाहिए और कितना समय लगेगा। पहली चीज कंडीशन क्या है कि कैसे वो पहुंच पाएगा। सारे बच्चे मेरे को बताना, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर इसको डायरेक्टली यहां पहुंचना है तो देयर शुड बी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर शुड बी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हां या ना? सोच के बताइए। अगर इसको डायरेक्टली वहीं पर पहुंचना है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, हां या ना? तो वी आर शुड बी इक्वल टू वीपी साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। तो कोई पूछे कितने एंगल पर जाना है, तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाय वीपी। तो ये व्यक्ति को किस एंगल पर स्विम करना चाहिए? यहां से आपको मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वी आर बाय वीपी, ये एंगल पर उसको स्विम करना चाहिए, तभी वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच पाएगा। अब ये कॉमन सेंस है भाई। इस व्यक्ति की जो भी वेलोसिटी है देखा जाए तो उसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये एक ये। अगर उसको डायरेक्टली यहां पर पहुंचना है तो इधर तो नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। याद करो मैंने कहा था कि रिवर 4 से जा रही है, व्यक्ति भी 4 से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तुमने कहा था सर वो रुका रहेगा। अब इस केस में नहीं बोल पाते, पता नहीं क्यों। रिवर 4 से जा रही थी, व्यक्ति बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में 4 से जाने की कोशिश कर रहा था, तो व्यक्ति आपको रुका हुआ दिख रहा था। अलोंग एक्स एक्सिस वो मूव ही नहीं कर रहा था,
तो मैंने वही बात बोली है कि ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला अगर मैच कर गया तो हमारे पास पार्टिकल की नेट वेलोसिटी ये होगी, सीधे वो इधर पहुंच जाएगा, खत्म। कोई बोले कि भैया टाइम टेकन कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, तो ये तो सिंपल सी बात है यार, टाइम टेकन विल बी डी डिवाइडेड बाय वी कॉस थीटा, वीपी कॉस थीटा। सर ये कैसे निकालूं? मैंने कहा भाई देखो साइन थीटा पता है तो कॉस थीटा नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेंगे सर, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना आएगा बेटा, डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, यहां पर वीपी है और अंडर रूट में बेटा अगर आप देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वीपी का स्क्वायर माइनस वीआर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वीपी का स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो आपको यही मिल जाएगा, इतना टाइम लगेगा, हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो, कलम चला लेना। यहां पे जैसे आप साइन थीटा यहां से डालेंगे वी आर बाय वीपी, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एलसीएम ले लीजिएगा, ये रूट से बाहर आएगा तो वीपी और वीपी कट जाएगा, यही टाइम आएगा। अब आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? पहली चीज सवाल ये पूछा जाएगा, अगर एक स्विमर को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, डायरेक्टली पहुंचना है, इधर उधर ना जाए, तो क्या किस एंगल पर वो फ्लो करे, किस एंगल पर वो स्विम करे, तो ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू वी आर बाय वीपी, वहां से आप बात कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात अगर आप देखें कि जब वो यहां से यहां जाएगा तो उसको समय कितना लगेगा, इसकी बात क्लियर सारे बच्चे, हाँ या ना? अब यहां से आपको पता ही लग रहा है बेटा, ठीक है, यहां से आपको पता ही लग रहा है, इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होगी, वी आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वीपी। मैथ्स में आपने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। वीपी शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, वीपी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वी आर इन दिस केस। नहीं तो अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है बंदे की वेलोसिटी से, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास 1 से बड़ा आ जाएगा। भाई देख, पानी अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है ना, पानी अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है, तू धीरे धीरे तैर सकता है, तो तू डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर बंदे की वेलोसिटी हमेशा रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर पानी 1 की स्पीड से तैर रहा है, वो बह रहा है, तू 2 की स्पीड से तैर सकता है, तो ऐसा तू कंडीशन बना पाएगा। क्लियर? थियोरेटिकली के लिए इक्वल है, वैसे तो इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये लो, ठीक है। थियोरेटिकली कई बार क्या होता है ना, हमें इक्वल टू को ही रिपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए लिखा था। तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ पर्सन शुड बी ग्रेटर देन वी आर, ठीक है। नहीं तो 90 डिग्री आ जाएगा तो ये बिल्कुल अपोजिट का केस आएगा, तो आप वीपी इज ग्रेटर देन वी आर होना चाहिए, ठीक है। सर वाई ग्रेटर, अरे भाई साइन की वैल्यू, अरे कैसे पढ़ते हो वे तुम मैथ्स वैथ्स, साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है ना। तो अगर आप देखें वी आर बड़ा हो गया अगर वीपी से, तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। 1 से अगर बड़ी हो गई तो ये एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब अगर रिवर तेज फ्लो कर रही है बंदे की स्पीड से, तो आप कभी भी ए से बी डायरेक्टली पहुंच ही नहीं सकते। समझ आया? हाँ, डोमेन एंड रेंज का सवाल। अब मैथ्स में खत्म है ये लोग, ठीक है। अरे गधे, मैं कह रहा हूं अगर वी आर की वैल्यू मान ले 10, वीपी की वैल्यू 5 है, अब मैं बोलूं सवाल में बता, ठीक है, कि हमारे पास टाइम टेकन टू रीच अपोजिट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच अपोजिट पॉइंट, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिक्कत है यार, आप लोगों के बीच में कुछ कुछ ऐसे खतरनाक बच्चे हैं जो नए ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। भाई देख, अगर तू यहां पे थीटा की बात करेगा तो साइन इनवर्स ऑफ 10/5 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2, साइन थीटा 2 कभी नहीं हो सकता। समझ रहा है? नॉट पॉसिबल। तो अगर तेरी रिवर ज्यादा तेज हो रही है और तू धीरे से स्विम कर सकता है, तो तू कभी भी रिवर में डायरेक्टली यहां पर पहुंच ही नहीं पाएगा भाई।
हाँ, ये समझाने की बात कर रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है, इंक्लूसिव। -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। लेकिन यहां पर कई बार थियोरेटिकली के लिए अगर हम लोग बात करें इक्वल टू लगा देते, लेकिन रियलिटी में वीपी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन वीआर, तभी ये पॉसिबल होगा। क्लियर? सारे बच्चे क्लियर है क्या? अगला अब मैं आप ही लोगों से सवाल पूछता हूं, ठीक है? व्हाट इफ, ठीक है, जरा सोच के बताना, व्हाट इफ द पर्सन स्विम्स डायरेक्टली एमिंग, ठीक है, इस तरीके से, व्हाट इफ द पर्सन swim directly aiming a point, अब आप एक ऐसे स्विमर हैं कि आप यहां से तैरने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमेशा किस डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं? इस डायरेक्शन में, ए पॉइंट की तरफ हमारे पास आपकी वेलोसिटी ऑफ पर्सन है, ठीक है? हाँ, तो अगर आप हमेशा ए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी अगर आप बात करें, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी, ये रिवर वेलोसिटी है आपकी वीआर, क्या बंदा ए पॉइंट पर पहुंच पाएगा? हाँ या ना? पहले तो ये सोचिए। सारे बच्चे वेरी गुड, ये हुई ना बात। अब आप ही के बैच में कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। इन दोनों, अगर व्यक्ति की वेलोसिटी यहां है, रिवर की यहां है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कहीं आएगी बेटा। दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा। वी रिजल्टेंट आपका ये होगा बेटा, ठीक है? इसको ऐसे बना देता हूं, वी रिजल्टेंट आपका यहां पर ऐसे होगा, ठीक है? समझना, ये है वी आर। तो एक्चुअली में ये व्यक्ति कहां पर जाएगा? यहां पर पहुंचेगा, ये तैरते तैरते इधर पहुंचेगा। इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करना। इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। ये व्यक्ति यहां ना पहुंच के यहां पर पहुंचेगा। वेरी गुड। अब इतना सा ही बात आपको समझनी है। ये कह रहा बच्चा कि पैराबोला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? इसकी वेलोसिटी ये और ये दोनों का जोड़ोगे, रिजल्टेंट ये आएगा, भले वो इधर ही क्यों ना हो, रिजल्टेंट ये आएगा। ये हमेशा एक सीधी लाइन पर ही जाएगा। ध्यान सुनना, ये एक स्ट्रेट लाइन पर ही मूव करेगा, कोई पैराबोला वैराबोला नहीं है। रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आई है और यही सिचुएशन रहेगी, ये सीधे सीधे यहां पहुंचेगा। जाने की कोशिश यहां कर रहा है लेकिन पहुंचेगा वहां। तो सारे बच्चे, पहली बात, टाइम टू रीच अदर साइड, टाइम टू रीच अदर साइड ऑफ रिवर। चलिए बताइए, अदर साइड ऑफ रिवर, रिवर के दूसरी साइड में पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? सारे बच्चे जरा बताना। T इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब इस बार सारे बच्चे बताना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? वेरी गुड यार, बहुत सही, लव यू बेटा। डी डिवाइडेड बाय वीपी। इस बार बंदा सारी की सारी स्पीड, ध्यान सोचिएगा, इस बार बंदा अपनी सारी की सारी स्पीड ऐसे रख रहा है। ये रिवर क्या कर रही है? बस आगे ड्रिफ्ट ले कर रही है। बंदा तो पूरी कोशिश कर रहा है वहां तक पहुंचने की। वेरी गुड, ये चीज आपको यहां समझनी है। रिवर सिर्फ आगे ले जा रही है, आगे ले जा रही है, और कुछ नहीं। रिवर सिर्फ आगे ले जाने का काम कर रही, और कुछ नहीं, है ना? हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दूसरा पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर कितना होगा? ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर, एक स्विमर कितना आगे चला जाएगा, ये कितना होगा? ये कैसे निकालेंगे? खुद सोचेंगे ना बेटा, धीरे धीरे। मैं बता रहा हूं, पहली बारी में हमें भी बहुत अजीब सी चीजें लग रही थी, ये हो क्या रहा है, लेकिन हमारे टाइम में सिमुलेशन भी नहीं होते थे भाई। आपको थोड़ी सी चीजें दिखाई है, अभी मैं दोबारा दिखाऊंगा तो थोड़ी सी चीजें समझ और बेटर वे में आएंगी। ड्रिफ्ट ऑफ द स्विमर, भाई इतने टाइम तक ये आगे कौन लेके जा रहा है? रिवर लेके जा रही है। अलोंग एक्स, मैं यहां पे लिखूं अलोंग एक्स, तो रिवर की वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा। रिवर वेलोसिटी
इज इक्वल टू पर्सन वेलोसिटी। मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए। अब वही है, मेरे वर्ड्स को नहीं सुनोगे तो दिक्कत है। मैंने कहा अगर मैं आपके हाथ पांव बांध करके रिवर में छोड़ दूं तो आप रिवर के साथ फ्लो करेंगे? हां सर। अगर एक व्यक्ति इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है? रिवर लेके जा रही है। तो इतने टाइम में अगर आप बात करें, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर कह सकता हूं। कोई भी हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन ये सब नहीं है। तो ux है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम लगा d डिवाइडेड बाय vp, तो ये आपका आया ड्रिफ्ट। एक बंदा रिवर को क्रॉस करते करते कितना ड्रिफ्ट कर जाता है वो ये है। हाँ या ना? खत्म। यही सारी छोटी छोटी सी चीजें आपको बतानी होती हैं। वो पूछ लेंगे ड्रिफ्ट कितना हुआ, ये स्विमर कितने एंगल पर जा रहा होगा, स्विमर कौन से रास्ते पर जा रहा होगा, हमारे पास टाइम कितना लगेगा, यही सारी छोटी छोटी चीजें पूछी जाती हैं। वाई नॉट डी, एक बच्चा कह रहा है वाई नॉट डी इज इक्वल टू वी बाई टी। एक बच्चे ने पूछा वाई नॉट डी इज इक्वल टू वी बाई टी। पहली बात, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता गधे। v इज इक्वल टू डी बाई टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसीलिए वो तो तेरा वाला फॉर्मूला यूज नहीं करा, क्योंकि होता ही नहीं है धरती पर। तेरे को अगर ये लगाना है तो तू लगा सकता है वेलोसिटी इनटू टाइम कर ले। वेलोसिटी तेरी रिवर की रहेगी, टाइम तेरा वो रहेगा, तूने सीधे यूज करा, आंसर आ जाएगा गधे। क्लियर? सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? सर ये पाइथागोरस, अच्छा ये देखो, एक और आप टाइम निकालने के लिए, सर मैं यहां से टाइम निकालूं तो बिल्कुल आप टोटल डिस्टेंस निकालिए डिवाइडेड बाय टोटल वेलोसिटी कर लीजिए। आपको पहले ये निकालना पड़ेगा, तो ये टोटल डिस्टेंस पाइथागोरस से निकालिए और नेट वेलोसिटी पाइथागोरस से निकालिए। आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं करा मैंने। इस केस में इसकी v रिजल्टेंट कितनी आएगी? अंडर रूट में, ठीक है। अगर आप देखें दैट विल बी अंडर रूट में vp का स्क्वायर एंड vr का स्क्वायर, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी। खत्म। यस, बस एक चीज जरा सोचिएगा, एक चीज जरा सोचिएगा। एक्सक्लूसिव और ये वाले इवेंट्स होते हैं ना आपके मैथ्स में बताए जाते हैं। इफ पर्सन wants minimum time to cross, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को कम से कम समय में क्रॉस करना है तो ड्रिफ्ट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। डी क्या है? ड्रिफ्ट कभी भी आपकी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। आप हमेशा अगर कम से कम समय में क्रॉस करना चाहते हैं तो कम से कम समय में कैसे क्रॉस करेंगे? आप अपनी पूरी जान से इधर जाने की कोशिश करिए। आपकी सारी की सारी वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी बन जाए, सारी की सारी वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी बन जाए, तो आप इधर से जाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ड्रिफ्ट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा, विल नॉट बी मिनिमम। पहला लॉजिकल स्टेटमेंट। सर आज आप सीरियस क्यों हो? अरे भाई तुम्हें क्या चाहिए, हमेशा बकैती करता रहूं मैं? सीरियस इसलिए हूं बेटा क्योंकि पिछली क्लास बिजली की वजह से खराब हो गई हमारी, नहीं तो पिछली क्लास में खत्म हो जाना चाहिए था ये। दूसरी बात, इफ पर्सन वांट्स टू क्रॉस, इफ पर्सन वांट्स मिनिमम डिस्टेंस, डी डिस्टेंस टू बी मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस चलूं, देन टाइम कैन नेवर बी मिनिमम, देन टाइम कैन नॉट बी मिनिमम। किस किस को यह बात समझ आ गई? जरा सोचिए, दोनों केसेस को सोचिए। सर ड्रिफ्ट क्या होता है? खिसकना। यार तुम ना मतलब भाई तू हिंदी माध्यम का है, मुझे पता लग गया है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश वाले को तो इतना तो पता होगा कि ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है। बेटा मैं चैट बंद कर दूंगा, सवाल छोड़ दूंगा, तुम्हें करने पड़ेंगे, इससे सारे लॉजिक से हो जाएंगे, तुम्हें करने पड़ेंगे। मेरे को इरिटेट मत करो अभी। ड्रिफ्ट क्या होता है? सारे बच्चे ये चीज समझना कि भाई मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, यहां से ये है आपका डी मिनिमम। अगर मैं आपको कह रहा हूं भाई मिनिमम डिस्टेंस चलो, तो आप कैसे चलोगे? सोच के बताओ।
मिनिमम डिस्टेंस चलो, तो आपकी स्विमिंग ऐसी होनी चाहिए, रिवर इधर होनी चाहिए, तभी आप इधर से इधर जा पाओगे। तो अगर आप मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहते हो तो टाइम आपका मिनिमम नहीं है। क्यों सर? क्योंकि टाइम आपका रहेगा d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। ध्यान सुनना, इस केस में ये रहता है cos थीटा की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ रहेगी यहां पर लेस देन 1। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर जो डिनोमिनेटर है अगर आप देखें तो ये हमारे पास वीपी से कम है, तो ये टाइम ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मिनिमम टाइम में ट्रेवल करो, तो मिनिमम टाइम में आप कैसे ट्रेवल करेंगे? टी मिनिमम जब आपको चाहिए तो आप कैसे करोगे कि भाई मेरा सारा का सारा वेलोसिटी इधर हो, रिवर मेरी इधर हो, तो मिनिमम टाइम आपका तब आएगा जब आप ऐसे स्विम करते हैं। ये मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए आपको कैसे स्विम करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है जब आप ऐसे स्विम करोगे तो आप पहुंचोगे तो यहां कहीं, तब आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, v इज नॉट मिनिमम। ये बात मैंने बोली। अगर आप टाइम मिनिमम करने की कोशिश करोगे तो टाइम मिनिमम करने के लिए आपको सीधे तैरना है, तो आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा। अगर कोई बोले कि भाई डिस्टेंस मिनिमम करना है, तब आपको ऐसे तैरना पड़ेगा, आपको ज्यादा समय लगेगा, यहां पर टाइम आपका मिनिमम नहीं होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ऐसे ही आपको समझ आने चाहिए। अब मैं आपको सिमुलेशन से एक बार दिखा देता हूं चीजों को, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमारे पास ये व्यक्ति है, अगर मान लो मैंने कहा कि भाई कम से कम समय में, सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना, कम से कम समय में, कहां गया वो? ठीक है यार, उसका वो कहां है? सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, कम से कम समय में आपको क्या करना है? वो करना है, स्विम करके दूसरे एंड पर जाना है। तो यार टाइम इज डिसाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वीपी। आप अपनी कॉपी में लिखिए, एक व्यक्ति जितनी ज्यादा वेलोसिटी से उधर अप्रोच करने की कोशिश करेगा तभी समय कम होगा। मैं 5 मीटर पर सेकेंड या 4 मीटर पर सेकेंड से तैर सकता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, इस व्यक्ति की स्पीड हमारे पास कितनी हो सकती है? 4 मीटर पर सेकेंड की हो सकती है। तो इसको कहां तैरना चाहिए? अगर सबसे कम समय में पहुंचना है तो डायरेक्टली इसकी स्पीड इधर होनी चाहिए। अब जैसे ये स्विम करना स्टार्ट करेगा, जरा ये समझना, ये पहुंचेगा कहां? ये दूसरी जगह पर पहुंचेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ पर्सन ये थी, रिवर ये थी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आई, तो ये सीधी लाइन नंबर इधर ही जाएगा। तो ये यहां ना पहुंच के यहां पहुंच रहा है, तो ये डिस्टेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। पानी ने इसको कितना खिसका दिया इतने समय में, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। अगर मैं आप सभी लोगों को कहता हूं भाई मुझे कम से कम डिस्टेंस में ट्रेवल करना है, कम से कम डिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली। तो आपको कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी कहां जाए? ऐसे आ जाए। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसे तैरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी और बंदे की वेलोसिटी जुड़ने के बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इधर आई तो व्यक्ति तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के लॉन्ग मूव करेगा। जरा ये चीज समझना, ये तब जाके बिल्कुल सीधे पहुंच पाएगा। इस केस में डिस्टेंस तो मिनिमम है लेकिन समय मिनिमम नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि इस केस में d डिवाइडेड बाय वीपी कॉस थीटा रहेगा। जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है दैट इज वीपी कॉस थीटा। कॉपी में ध्यान से देखिए, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी होगी, और 1 से छोटी हुई तो मतलब जिस स्पीड से ये अप्रोच कर रहा है ये कम है। अगर स्पीड कम है तो समय ज्यादा होगा। क्लियर? क्या सारे बच्चों को ये बात समझ आई? हाँ या ना? सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? यस और नो? क्लियर? क्लियर? हाँ, अब जरा इसको सवालों में जरा सारे बच्चे एक बार ट्राई करेंगे। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। अ मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस अ रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड। एक रिवर है बेटा जो कितनी चौड़ी है? 0.5 किलोमीटर। ध्यान सुनना, ठीक है, एक रिवर है जो हमारे पास कितनी चौड़ी है? आप ये कह सकते हैं 0.5 किलोमीटर मीन 500 मीटर हमारे पास रहेगा। इफ ही कैन स्विम एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन कितना दे रखा है? 2।
ठीक है, एंड स्टिल वाटर एंड रिवर फ्लोज, वेलोसिटी ऑफ रिवर है 1, ठीक है, ये किलोमीटर पर आर में है बेटा, और ये भी किलोमीटर पर आर में है, तो इसको भी किलोमीटर में कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास था 0.5 किलोमीटर, ठीक है। द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर अलोंग विच ही शुड स्विम सो एज टू रीच पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। सवाल समझ आया तो एक बार थम्स अप करें सारे बच्चे। इन्होंने क्या बोला है कि इस व्यक्ति को डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना है, इसको क्या ऐसा एंगल रखना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ वाटर। मान लेते हैं रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो हमारे पास इसको ऐसा क्या एंगल रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्या एंगल रखना चाहिए कि ये डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाए। सवाल समझ आया, वेरी गुड। अब देखो यार, ये कॉमन सेंस है, इसको पहुंचना कहां है, यहां। सर मैं ऐसे तैरूंगा, अगर तू ऐसे तैरेगा बेटा, रिवर तेरे को कहीं और ले जाएगी, तू यहां पहुंच ही नहीं पाएगा। सवाल में बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना था, तो तू ऐसे तो तैर ही नहीं सकता। सर रिवर के ना कुछ अगेंस्ट में फ्लो करना पड़ेगा, दिस इज वीपी, मान लेता हूं ये एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो हमारे लिए यहां पर आएगा बेटा वीपी कॉस थीटा, ऐसे आ जाएगा, और अगर तू बात करेगा यहां पर आएगा वीपी साइन थीटा। ध्यान सुनो, ये डायरेक्टली कैसे स्विम कर सकता है, डायरेक्टली स्विम करने के लिए एक कंडीशन है, अगर इसको डायरेक्टली स्विम करना है बेटा, तो मैं कह सकता हूं ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो आप कह सकते हैं वीआर इज इक्वल टू वीपी साइन थीटा होगा। तो वीआर की वैल्यू कितनी थी 1, वीपी की है 2, साइन थीटा ये आया, तो अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आएगी, 30 डिग्री। सर ऑप्शन नहीं है, सवाल क्या है, विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर। कहने का मतलब जरा सारे बच्चे समझना, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इस व्यक्ति को यहां से अगर यहां जाना है तो इसको 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 डिग्री पर ऐसे तैरना चाहिए। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर लाइक दिस 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको 30 डिग्री ऐसे स्विम करना चाहिए। वेरी गुड। तो सवाल में इन्होंने कहा था कि रिवर के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो अगर आप देखें तो ये तो 120 डिग्री होगा। तो सवाल इन्होंने पूछा है विद रिस्पेक्ट टू फ्लो ऑफ रिवर एंगल क्या होना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन बेटा, 120 डिग्री हमारे पास यहां पर होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका यहां पर आंसर होगा। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से यहीं पर टाइम पूछ लेता, टाइम टू क्रॉस रिवर कितना होगा, सारे बच्चे, टाइम टू क्रॉस रिवर, सारे बच्चे जरा सोच के बताना, तो आप कैसे करते, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, टाइम टू क्रॉस रिवर अगर मैं आपसे पूछ लेता, एडिशनल सवाल है, ऑल्दो इस सवाल ने नहीं पूछा है, लेकिन अगर मैं आपसे एडिशनली इस सवाल में पूछ लेता कि कितना समय लगेगा इसको क्रॉस करने में, तब आप कैसे करते कि सर ये तो 0.5 किलोमीटर है। हाँ सर, वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेंगे जो इसको यहां पहुंचाने की मदद करेगा, तो ये आएगा सर 2 cos 30, सर यही है इसकी अप्रोच वेलोसिटी, यही इसको इस साइड ले जाएगा। वेरी गुड। तो आप कहते टाइम आएगा सर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 0.5 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी 2 into cos 30, तो ये कितना आएगा बेटा 1/4, cos 30 इज √3/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 2√3 आवर्स हमारे पास टाइम आएगा। सारे बच्चे यस और नो, सारे बच्चे ये इसका टाइम आता आया ना। 0.5 को 1/2 कर लिया, cos 30 इज √3/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2√3 आवर्स। वेरी गुड। ये एडिशनल सवाल और बनाया जा सकता था। अगला सवाल बेटा, ठीक है, इंटीजर टाइप में है, जरा सोचिए, ठीक है। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब देखो, जब आपको स्कूल के लिए पढ़ाया जाता है तो क्या पढ़ाया जाता है, डायरेक्टली ए से यहां जाने के लिए, या फिर ड्रिफ्टिंग का केस। अब सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान सुनो। अ स्विमर वांट्स टू क्रॉस अ रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उसका डायरेक्टली जाने का मन ही नहीं है, उसको जाने ही इधर से इधर है।
लाइन ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर। इन्होंने कहा कि जिस रेट से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है वही वेलोसिटी ऑफ स्विमर भी है, दोनों की वेलोसिटी हमारे पास सेम है। द एंगल थीटा विद द लाइन ए बी शुड बी सो दैट स्विमर रीचेस द पॉइंट बी। ये कितने एंगल पर यहां पर तैरना चाहिए कि वो डायरेक्टली बी पॉइंट पर पहुंचे। किस किस को सवाल समझ आ गया, पहले बात हम जब करें, फिर इस सवाल पर हम लोग सोचते। चलिए भाई सारे बच्चे पहले एक बार सवाल पर थम्स अप करें, फिर इस सवाल को सोचते। ठीक है, यहां पर हमें बोला गया है कि एक व्यक्ति को यहां से सीधे यहीं जाना है, उसको कहीं और जाना ही नहीं है। ए और ये बी है, ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री ये दे रखा है, ठीक है, और वीपी इक्वल टू वी आर। सवाल समझ आ गया? यस, सवाल समझना पहले इंपॉर्टेंट। अब इन्होंने क्या बोला है भाई, देख रिवर की वेलोसिटी यहां है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं ना सर इसको इधर ही तैरा दो। अरे भाई अगर ये व्यक्ति इधर ही तैरने की कोशिश करेगा, समझ इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी वो किधर आएगी, ये आएगी, ये रिजल्टेंट होगी, तो वो यहां ना पहुंच के कहीं और पहुंचेगा यार, वो यहां ना पहुंच के कहीं और पहुंचेगा। यस, तो व्यक्ति को उस लाइन पर चलना नहीं चाहिए, उसको ऑब्वियस सी बात है रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी, ध्यान सुनना, फॉर ए टू बी मोशन अगर करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी अलोंग ए बी, शुड बी अलोंग ए टू बी। ये बहुत कॉमन सी बात है, ए से बी के लिए अगर जाना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां होनी चाहिए। वेरी गुड, है ना। ये अगर आप नोटिस करें कि यहां आपका वीआर है तो ये वीपी है, ये एंगल थीटा है। हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा वीआर की वैल्यू इज इक्वल टू वीपी की वैल्यू। अब अगर आपके पास हल्का सा वेक्टर का कॉमन सेंस होता, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए और ये दोनों बराबर है, हो गया सवाल। भाई दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए और दोनों बराबर है। जब भी दो वेक्टर्स बराबर होते हैं उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में ही रहता है ना। तो ये दोनों अगर हमारे पास बराबर है तो ये 30 डिग्री होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट आपको यहां पर बीच में मिलेगा और ये डायरेक्टली इस डायरेक्शन में जा पाएगा। ये तो कॉमन सेंस से हो जाएगा। सर मेरे को कॉमन सेंस से नहीं, मेरे को इक्वेशन से करना है, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूं। लेकिन पहली बात मैंने कहा ये दोनों की वैल्यू सेम है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने तो बोला था कि वीपी शुड बी ग्रेटर देन वीआर, यहां तो बराबर है सर। अधूरा पढ़ोगे, अधूरा सुनोगे तो अधूरा ही समझोगे और फिर मार्क्स भी आपके नेगेटिव ही आएंगे। मैंने इस केस के लिए कभी बोला क्या? मैंने कहा अगर एक व्यक्ति को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डायरेक्टली पहुंचना है, उस केस में बंदे की स्पीड हमेशा रिवर की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। इसको यहां तो पहुंचना ही नहीं है भाई, इसको तो यहां पहुंचना है। एक बच्चे ने लिखा भी था सर इस केस में तो दोनों बराबर हो गए, आपने तो मना करा था। भाई वो केस अलग है, ये केस अलग है। यहां पर पहुंचने के लिए तेरी स्पीड रिवर से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज तू कभी यहां नहीं, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो 30 आंसर रहेगा सीधा सा। ठीक है, फैल के देखो जरा, यहां पर 30 डिग्री हमारे पास आंसर रहेगा। भाई देखो जब दोनों मैग्नेट, रिजल्टेंट विल बी एट एंगल बाइसेक्टर, रिजल्टेंट एट एंगल बाइसेक्टर होगा, बीच में ही तो रहेगा। और अगर एंगल बाइसेक्टर पे हमारे पास ये दोनों बराबर है भाई, तो ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री होगा, तभी रिजल्टेंट बीच में आएगा। या तो एक मेथड ये है जिसमें आपकी कलम ना चले, सिर्फ दिमाग चले, और दूसरा है कि भाई मेथड 2 बताओ सर, हमें कलम चलानी है, तो ले भाई कलम चला, जुबान मत चला बस। सारे बच्चे जरा बताना कि ये हमारे पास रिवर थी, अगर किसी व्यक्ति को यहां से यहां जाना है, ठीक है, कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, ये वीपी है थीटा एंगल पर। सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, अगर व्यक्ति को ए से बी जाना है, इफ पर्सन मूव फ्रॉम
ए टू बी, तो क्या मैं कह सकता हूं, अब ये जरा समझना, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी कितना होना चाहिए, सोच के बताना, बोलिए भैया। अगर मेरे को जाना ही इधर है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सोच के बताइए। इस डायरेक्शन में इसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, सोच के बताइए। सर 60 क्यों नहीं, अबे गधे, थीटा पूछा है या टोटल एंगल पूछा है, सवाल जो पूछता है वही बताएगा ना। अगर ये दो वेक्टर तू कह रहा है 60 होगा तो टोटल एंगल 90 डिग्री हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया, रिजल्टेंट 45 डिग्री पर आएगा, तो गधे तू 30 डिग्री वाले पॉइंट पर कैसे पहुंच पाएगा। दिमाग लगा भाई, दिमाग लगा, जो पूछा जाए वो बताया कर यार। अगर तेरी नेट वेलोसिटी इधर होनी चाहिए तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। सर ये आपने कैसे सोचा, बेटा ये तो हर कोई सोच पा रहा था यहां पर। समझ, जब मैंने बोला कि अगर तेरे को डायरेक्टली यहां पर पहुंचना है तो इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलरली कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तू यहां या यहां कहीं पहुंचेगा। तेरे को अगर इधर पहुंचना है तो इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो वही लॉजिक मैं यहां लगा देता हूं। अगर मेरे को ए से बी जाना है, ठीक है, अगर मेरे को ए से यहां पर बी में जाना है तो इस डायरेक्शन में देयर शुड बी नो वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, नो वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन। सीधी सी बात, हाँ सर। तो भाई इसको रिजॉल्व करेगा तो जरा ये देख, वी आर कॉस 30 तेरा इधर आएगा, हाँ सर। वी आर साइन 30 तेरा यहां आएगा, हाँ सर। मैंने कहा वीपी कॉस थीटा तेरा इधर आएगा, हाँ सर। वीपी साइन थीटा तेरा यहां आएगा। दोनों को इक्वेट कर दे क्योंकि तभी वो इस डायरेक्शन में जा पाएगा। तो वीपी साइन थीटा की वैल्यू वी आर साइन 30 के बराबर होनी चाहिए। सवाल में दे रखा है ये दोनों बराबर है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ही तो आ रही है, आया ना सारे बच्चे, क्लियर, सारे बच्चे क्लियर। सर वीपी कॉस थीटा को वीपी कर दो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वीपी कॉस थीटा को वीपी कर दो। क्या कर रहा है, हाँ यस। अब मेथड 1 जब जिस बच्चे ने वेक्टर को पढ़ा होगा उसी को तो वही तो कर पाएगा, अदरवाइज ये भी कोई खतरनाक बात नहीं है, ये भी एक अच्छा सेंस है यार। इस पार्टिकल की दो वेलोसिटी ये, दो वेलोसिटी ये, दोनों बराबर है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा। तो 30 डिग्री पर कब आएगा, जब ये वाला भी 30 हो, टोटल एंगल 60 हो, सीधी सी बात, ये कर सकते हो। या फिर सर दोनों की वेलोसिटी इधर आनी चाहिए तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए, आपने रिजॉल्व करा, दोनों को इक्वेट करा, आंसर आ गया, क्लियर। अगला सवाल सारे बच्चे जरा ट्राई करें। A boatman can row a boat to make it move with a speed of 10 km per hour in still water. River flows steadily at the rate of 5 km per hour and the width of river is 2 km. If the boatman crosses the river along the minimum distance of approach. इन्होंने बोला है कि वो व्यक्ति मिनिमम डिस्टेंस चल के जा रहा है तो कितना समय लगेगा। बेटा जो बच्चे यहां पे लिखे जा रहे हैं बैकलॉग, आई एम न्यू, बेटा आप अपना करियर मत खराब करिए मेरे साथ, ठीक है, करियर मत खराब करिए। आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू गाइस। हम बेवकूफ नहीं है कि 2-2.5 महीने से लगे पड़े हैं, ठीक है, पढ़ना है पीछे से पढ़िए, अदरवाइज दूसरे बैच में जाइए, यहां पर डिस्टर्ब मत करिए। मिनिमम डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो यार मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो उसको यहां से यहीं जाना पड़ेगा, यही है मिनिमम डिस्टेंस। तो इसके कहने का मतलब ड्रिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। तो फ्लो स्टेडली है तो हमें टाइम बताना है, तो टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होना चाहिए। इस केस में अगर वही वैसे ही बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है 10, वेलोसिटी ऑफ रिवर है बेटा 2, ठीक है, अच्छा 2 क्या है हमारा, अच्छा 2 किलोमीटर डी है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 एंड डी इज इक्वल टू 2। अब बात यहां पर आई कि भाई अप्रोच कैसे करोगे, ऐसे इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं यहां पर तैरना पड़ेगा तभी हो पाएगा। वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है, तो भाई ये आया वीपी कॉस थीटा आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, वीपी साइन थीटा ये है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा किस एंगल पर चले, तो मैंने यहां पर कहा
कि भाई अगर डायरेक्टली वहां पहुंचना है, ये दोनों वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। वीआर इज इक्वल टू वीपी साइन थीटा। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना है 5 इक्वल टू 10 साइन थीटा। अगर आप देखें तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ रही है फिर से। अब आपका सवाल यहां पर हो गया, तो वीपी है हमारे पास 10 cos 30, तो ये हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5√3, हमारे पास आंसर आएगा। तो ये कौन सा है आपका फोर्थ ऑप्शन, आपका यहां पर आंसर है। सारे बच्चे आपका यहां पर फोर्थ ऑप्शन यहां पर आंसर है। ये क्या कर रहे हो हैं? ओए, सेकंड ऑप्शन था यार, टिक भी सही करे हैं। हाँ, जैसे बच्चों का होता है ना मिसक्लिक, वैसे हम आपको एक्सपेरिमेंट करके बताए हैं मिसक्लिक कैसे होता है। ठीक है, ऐसे ही होता है, एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत सही। ये हुई ना बच्चा, बच्चा है जो है हमारा बहुत अच्छा इंसान भी है। ठीक है, टीचर को गरियाता नहीं है। देखिए, हाँ बहुत सही। अगला सवाल मेरे अंडर बंटर। ठीक है, आई थिंक ये मल्टीपल चॉइस में आया था। हाँ, यस, इंसान ही इंसान को समझता है। अगर आप हमें नहीं समझ पाएंगे तो आप हैवान कहलाएंगे बेटा। ठीक है, यस, आइए, मिसक्लिक ऐसे ही होता है भाई, मिसक्लिक ऐसे ही होता है। बोट सेल एट द सेल मतलब बोट चल रही है। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, चलना। ठीक है, और एक साथ है, ये नहीं चलना, हट। हाँ, बोट सेल एट द स्पीड 3i कैप प्लस 4j रिलेटिव टू वाटर। ये क्या दे रखा है भाई? ठीक है, रिलेटिव टू वाटर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, इफ द वाटर फ्लोज विद अ स्पीड i कैप, वेलोसिटी ऑफ वाटर एक्चुअली में क्या है हमारे पास? i कैप किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। विड्थ ऑफ द रिवर d है हमारे पास 100 मीटर, j कैप डायरेक्शंस आपको दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में दे रखा है। हाँ, बच्चा हमारे पास ऐसे अच्छा बच्चा है, समझता है। ट्रेजेक्टरी ऑफ द बोट इज स्ट्रेट लाइन, टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज 1.5 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स में कहां से आ रहा है? किलोमीटर पर आवर। चलो देखते हैं जरा, ये समझना बेटा। हमारे पास एक बोट है ऐसे, ये रिवर है ऐसे, डिस्टेंस हमारे पास कितना था? डिस्टेंस है 100 मीटर्स। ठीक है, बोट का क्या आपको दिया है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, हमारे पास तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3i कैप प्लस 4j कैप। ऑल दो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये आ जाएगा बेटा। वेलोसिटी ऑफ बोट हमें पता नहीं है, माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना है? i कैप। ये आ गया, तो इसको इधर ले जाओ बेटा, तो 4i कैप प्लस 4j कैप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पानी अगर रुका है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेलोसिटी ऑफ बोट पानी में अगर रुका है तो कितना होगा? 4i कैप एंड 4j कैप। कोई ऑप्शन है क्या? टाइम ऑफ एसेंट, एंगल ऑफ हेडिंग, द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट नहीं पूछा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात। हम लोगों ने ये निकाल लिया है कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट, अगर पानी रुका रहता तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, मतलब बोट की वेलोसिटी अगर आप देखें तो 4i कैप इधर है और 4j कैप आपका इधर है, और रिवर भी हमारे पास फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर आपकी है 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसे सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड, यही तो आया। अरे बोलिए हाँ या ना? रैंक डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, बड़ा दिक्कत हो गया है बच्चा को। चलिए भैया, अच्छा अब बात बताना, क्या आप सभी लोगों को ये बात समझ आई? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर दे रखा है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कोई बाहर से देख रहा है तो वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी सॉल्व होके आई हमारे पास? ये उधर जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप, ये दिखा। यस, अब सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से देखना,
ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में है हमारे पास, ठीक है, ये भी किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और ये भी हमारे पास किलोमीटर पर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर पर आवर। अब क्या क्या पूछे, देखो भाई, इसका रिजल्टेंट की बात करोगे तो रिजल्टेंट सारे बच्चे जरा देखना कैसे जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो बोट है इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, तो रिजल्टेंट आपको कहां मिलेगा, रिजल्टेंट यहां मिलेगा, वी नेट। तो ये जाएगा तो सीधी लाइन में, ये बात तो बिल्कुल कतई सही है। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बोट स्ट्रेट लाइन, ए ऑप्शन तो है, ए ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल सही है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इज 1.5 मिनट। सारे बच्चे बताना टाइम कौन डिसाइड करेगा, ये 100 मीटर था, टाइम कौन डिसाइड करेगा बेटा। सर ये 5 कैसे हो गया, अरे भाई बोट खुद से 4 जा रही है, 4 की स्पीड से, पानी 1 की स्पीड से, तो दोनों सेम डायरेक्शन में 5 हो गए, और 4 ऐसे था। टाइम कौन डिसाइड करेगा, हाँ वेरी गुड। टाइम अगर आपको देखना है तो टाइम इज डिस्टेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये कितना आएगा, डिस्टेंस है आपका 100 मीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज 4 किलोमीटर पर आवर इंटू आर। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये है बेटा, दिस इज योर वीए। तो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। टाइम की बात करोगे तो हमारे पास 100 डिवाइड बाय 4 इंटू 5/18 हमारे पास आ जाएगा, तो ये 18 इंटू 5 आ जाएगा हमारे पास, है ना। 4 किलोमीटर पर आ रहे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है हमारे पास, तो मीटर पर, हाँ मीटर पर सेकंड में हमारे पास, ये सेकंड में आएगा हमारे पास, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं क्योंकि यूनिट का गलती ना हो। 100 मीटर है इंटू 4 इंटू 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ठीक है। तो हाँ, तो ये हमारे पास कितना हो गया भाई, ऊपर चला जाएगा 5 4 20, और ये हो गया हमारे पास 5, तो 18 इंटू 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 90 सेकेंड्स हमारे पास आ रहा है, तो ये 1.5 मिनट्स, 1.3 मिनट या 1.5 मिनट, 1.5 मिनट कह देंगे, ठीक है। 1 मिनट 30 सेकेंड्स ऐसे लिखते हैं भाई, 1 मिनट 30, अरे 1 मिनट 30 सेकेंड्स हमारे पास रहेगा, यस। तो 1.5 मिनट्स बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन भी तो आ रहा, हाँ कुछ बच्चे बी ऑप्शन भी बोल रहे हैं, वेरी गुड। हाँ सर किलोमीटर का मीटर में नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते। तुम इसी सवाल में इसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, 0.1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, फिर आर में आंसर आएगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना। किन किन बच्चों को ये आया कि सर ये 5 कैसे हो गया, जरा ये बताइए। पहले आपको ये देखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ बोट स्टिल वाटर में कितनी थी। अभी तक आपको सवाल में क्या दिया जाता था, पहले दे दिया जाता था, ये निकालना पड़ गया इस सवाल में। स्टिल वाटर में पानी अगर रुका हुआ है तो ये 4 और 4 से जा रहा है, लेकिन जब पानी फ्लो करेगा तो भाई ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। अबे दिमाग है कि नहीं है चच्चा, कहा निकाले हैं यहां पर। वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पानी अगर रुका है तो ये 4 मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता, लेकिन पानी फ्लो भी तो कर रहा है, और जब पानी हमारे पास आई कैप से चल रहा है तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, ये नेट मैंने बनाया है, तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा इधर होगा, 4 इधर होगा। बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अरे एंगल ऑफ हेडिंग किस एंगल पर जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 4/3 विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिलेटिव टू वाटर। रिलेटिव टू वाटर, यहां पर भी बच्चा गलती करेगा। अगर मैं रिलेटिव टू वाटर की बात करूं, रिलेटिव टू वाटर, तो यही तो है स्पीड, मर्दवा 3 आई कैप है,
और 4j कैप है। रिलेटिव टू वाटर की अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट आपका 5 आएगा। सवाल सुनना बेटा, जो पूछा जाता है वही बताया करिए, ठीक है? जो पूछा जाता है वही बताया करिए, ठीक है? सर 1.5 मिनट्स कहने का मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड ही होगा, ठीक है? इसका मतलब 1.5 मिनट और 1 मिनट 30 सेकेंड सेम, ठीक है? रिलेटिव टू वाटर, तो इन्होंने कहा इसके लिए क्या हेडिंग रहेगी? विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अगर ये थीटा की बात करूं तो टेन थीटा में टेन थीटा इक्वल टू 4/3 आ रहा है, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 4/3। बिल्कुल मस्त सही तो आ रहा है, ये भी सही है, ठीक है? द ड्रिफ्ट ऑफ द बोट इन डायरेक्शन ऑफ द फ्लो इज 100 मीटर। आइए भैया, हमारे पास अब ड्रिफ्ट निकालना है कि इस बोट की ड्रिफ्ट कितनी हुई होगी। तो भाई देखो, ये बोट हमारे पास 100 मीटर चौड़ी रिवर को क्रॉस करेगी। यहां पर थी आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, विच इज 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सवाल में मीटर में बताना है, किलोमीटर में नहीं बताना है। यहां पर है आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम आया था आपका 90 सेकेंड्स, टाइम टू क्रॉस, समझना। बच्चा मिसक्लिक करा है। तो देखो टाइम कितना आएगा ये, तो ड्रिफ्ट अगर मेरे को निकालनी है तो ड्रिफ्ट विल बी नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम, है ना? नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स इनटू टाइम। तो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स इज 5 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इनटू हमारे पास टाइम दैट इज 90, ठीक है? यही आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 5 आया, तो 125 मीटर हमारे पास आ रहा है, हाँ या ना? अरे बोलो भाई, 125 मीटर की हमारे पास ड्रिफ्ट है, ये कह रहे हैं 100 मीटर की हमारे पास ड्रिफ्ट है, तो ये गलत हो गया है। तो ए, बी एंड सी इज द आंसर। अरे बोलो, मीटर में जवाब देना है चच्चा, समझना। ये अलोंग इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्पीड हो गई। अब कितने समय तक चलेगा? 90 सेकंड तक चलेगा। तो मैंने कहा कि इसकी ड्रिफ्ट कितनी आएगी, दैट इज वी नेट 5 इंटू 5/18 इंटू 90। तो ये हमारे पास 5 टाइम्स हुआ तो 125 मीटर। तो आंसर हमारे पास ए, बी, सी आंसर है। ओह ये तो ये अब आपका सवाल अच्छा था। सर हाउ Vx इक्वल टू 5? हे राम भाई, पहले सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, ठीक है? ये क्या आया है? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर आया है। अगर पानी रुका हुआ है तो बोट कैसे चलेगी? पानी रुका है तो, लेकिन क्या पानी रुका हुआ था? नहीं, पानी तो खुद वन से चल रहा है। तो जो नेट ग्राउंड से कोई व्यक्ति देख रहा होगा उसको क्या दिखाई देगा कि भाई ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमारे पास कितने से चल रही है? हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितने से चल रही है? 4 मीटर। तो दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो ये दिखेगा। अब समझना कितने समय में ये सीधे स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, बिल्कुल, ठीक है? कितने समय लगेगा? समय कौन डिसाइड करेगा? ये तो 90 सेकेंड्स आया, विच इज 1.5 मिनट, 1.1 मिनट 30 सेकेंड बोलिए या 1.5 बोलिए। इस डायरेक्शन में कौन चलाएगा चच्चा? वो 5 की स्पीड से चलेगा। तो 5 की स्पीड से आप कितना करेंगे? वो 125 मीटर आया, ना कि 100 मीटर। हाँ सर, प्लीज एक्सप्लेन सी ऑप्शन। कर तो दिया। अच्छा, सी ऑप्शन ये वाला दोबारा सुन लीजिए भाई। स्टेटमेंट रीड करें। एंगल ऑफ हेडिंग, किस डायरेक्शन में आप हेड करेंगे, इज tan इनवर्स ऑफ 4/3 विद डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिवर का रिलेटिव टू वाटर।
किसके रिस्पेक्ट में? रिलेटिव टू वाटर। अगर आप अपना ऑब्जर्वर रिलेटिव टू वाटर की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव टू वेलोसिटी क्या है? 3 i कैप एंड 4 j कैप। समझिए, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना था? 3 i कैप प्लस 4 j कैप। तो अगर रिलेटिव टू वाटर कह रहे हैं तो वो x में 3 से चल रहा है, y में 4 से चल रहा है, रिजल्टेंट 5 होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 4/3। बिल्कुल सही। अब ये थोड़ा सा बच्चों को भारी लगेगा, मल्टीपल चॉइस का था ना। यस। हाँ सर, रिलेटिव टू वाटर नहीं देखा, बस कोई नहीं बेटा। सर एंगल ऑफ हेडिंग क्या होता है? एंगल ऑफ हेडिंग होता है तो किस डायरेक्शन में हेड कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है सर। हाउ वी आर इज 5? अबे वी आर 5 छोड़ना है। अबे रट्टू तोते, तेरी सर के ऊपर की कल की काट दूंगा। अब इसने क्या करा है? ये वाला सवाल और वो मल्टीपल चॉइस वाला सवाल अलग है। इस केस में चच्चा बंदा जो है वो सीधे इधर जा रहा है। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ रिवर देखो सिर्फ आगे ले जा रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर ही था जो आगे ले जा रहा है, लेकिन इसीलिए यहां पर ही आया। लेकिन इस केस में बंदा तेरा ऐसे नहीं तैर रहा है भाई, बंदा तेरा ऐसे और ऐसे दोनों तैर रहा है, 4 और 4। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसके साथ जुड़ जाएगी तो वी नेट अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ पानी की वजह से नहीं, खुद की भी है, 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी अलोंग एक्स में। हाँ यस, हाँ क्लियर, बहुत सही। अगला सवाल, रेन मैन प्रॉब्लम। वैसे रेन से तो वुमेन को भी दिक्कत है, लेकिन पता नहीं पूरी सोसाइटी इसको रेन मैन प्रॉब्लम ही क्यों कहती है, हमको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन चलिए सारे बच्चे इस चीज को देखना। हाँ सारे बच्चे जरा इस चीज को देखना। ये तो आप सभी लोगों ने किया भी है, वैसे तो एक सिमुलेशन हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, फिर आपको मस्त से समझ आ जाएगा रेन मैन प्रॉब्लम। समझिएगा भैया, यहां पर बात धड़ धड़ा के बादल वो करता है। ठीक है, आवाज आया का? इसका आवाज भी आता है बहुत तेज, लेकिन चलिए नहीं आ रहा होगा। ठीक है, जरा ये चीज समझना। बारिश में तो आप सभी लोग, अभी बारिश का मौसम भी है वैसे, ठीक है, दिन भर पकौड़ी खाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं पकौड़ी। कहां गया जी रेन? हाँ जरा ये चीज समझना बेटा। सर ट्रेजेक्ट्री का बता दो, ट्रेजेक्ट्री होता है किस रास्ते पे चलेगा। भाई मेरे पास यहां वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी यहां आई, इसको कोई चेंज करेगा नहीं, तो जो भी मेरी नेट वेलोसिटी आएगी उसी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो ट्रेजेक्ट्री होता है किस रास्ते पे चलना, वो तो स्ट्रेट रास्ता ही हुआ ना। अबे सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, ये व्यक्ति को देखिएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर वेलोसिटी ऑफ मैन 0 कर देते हैं। थोड़ा स्लो हो गया क्या? ए चलो चलो मर्दवा चलो। ए भाई इसको वापस कैसे करूंगा मैं? अबे क्या क्लिक करवा दिया तुमने? ये वापस कैसे होगा? लपड़ मारू, फुल स्क्रीन कर दे। भाई ओए क्या करवा दिया तुमने? वो बटन ही छप गया जहां से फुल स्क्रीन करा था। इसको दबाते हैं, वापस चलते हैं। हाँ अबे भाई ओए क्या करवा दिया तुमने? कहीं दिख रहा है? भाई हमने नहीं करा, चलो भाई पढ़ा पढ़ा के निकलते हैं। पता लगे भैया वो खराब करवा दे। भाई देखो रेन मैन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे, वो अपना सॉर्ट आउट करेंगे, हमें नहीं पता हमने क्या है, हमने थोड़ा ना कुछ किया है। एस्केप कहां से दबाना है? अरे भाई इसमें वो थोड़ना है। अच्छा रुको, आया तो था कुछ, कीबोर्ड आ जाए भाई साहब।
इससे कुछ होएगा? टैबलेट मोड, अभी क्या होगा भाई? भाई तुम वापस आ जाओ, हम जैसे थे तुम ऐसे ही सही हो। अबे क्या क्लिक करवाए जा रहे हो तुम मेरे से? मीनू पे चाहिए, मीनू में पीसी जाएंगे। अबे यार हमारी पीपीटी दो तुम, वो खुद देखेंगे भाई। रेन मैन प्रॉब्लम भाई देखो, जब जैसे तुम हो, ठीक है, तुमने अब गुस्सा दिलाया, रुक, तेरे सर के सारे बाल जा चुके हैं, तेरी आईब्रोज भी नहीं बची हैं, और तेरे पास एक ही दांत है। ले, तूने मेरा काम बिगाड़ा है, ठीक है। हाँ, और तुम बैठे हो, तुम्हारी तोंद आ गई है, ये लियो, ठीक है। तुम कहे कि हम बॉडी बनाएंगे, तो तुम्हारा बाइसेप्स ऐसे है, पोपोए के जैसे तुम्हारे हाथ हो गए, लियो, ठीक है। पोपोए के जैसे तुम्हारे हाथ है, 3 उंगलियां एक साइड है, 4 उंगलियां एक साइड है। अब तुम बोलो कि सर हमारी टांगे, ना भैया, तुम हो जीनी, ये लो चिराग में से तुम निकले हो, ठीक है। लो बेटा, अगर पैसे गए ना तो कल यहां पे जो 5-6 बाल छोड़े वो भी उड़ा देंगे, समझिएगा। अब क्या हुआ कि तुम ये हो, ठीक है। सारे बच्चे, रेन मैन प्रॉब्लम क्या है भाई? देखो, अगर मान लो बारिश, जरूरी नहीं है कि बारिश हमेशा हवा एंगल पर ही है, नॉर्मल बारिश हो रही है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, सारे बच्चे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। और ये पर्सन है, मतलब तुम, ठीक है, ये है पर्सन। टी शर्ट भी तुम्हारी ऐसी है कि उसमें पर्सन लिखा है, लो, ठीक है। लेविस, निकी, रिबॉक, ये सब नहीं लिखा है, ठीक है, पर्सन। अगर ये रुका हुआ है तो इसको रेन कैसे आती हुई दिखेगी? वर्टिकली डाउन। इफ पर्सन इज एट रेस्ट, if person is at rest, rain appears to fall vertically down, rain appears to fall, ठीक है, appears to fall vertically down। लेकिन अगर ये व्यक्ति चलने लग जाए, ध्यान सुनना, अगर ये व्यक्ति चलने लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आप कभी भी साइकिल वाइकल चलाते होगे तो रेन आपके सामने से आती हुई आपको लगती होगी, हां या ना? सारे बच्चे डबल टैप करके देखें भाई, ये तो पता नहीं क्या हो गया है। अबे मैक्स अब भाई, वो ज्यादा बटन दबा दिया हमने। भाई इसमें भी बटन नहीं है ऊपर वाला। भाई इसी पे सही है, सिमुलेशन कल दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे का वैसे की कोई टेंशन मत लेना। हाँ ठीक है, कहा टैबलेट मोड, फोन है। अबे हटेगा कहां से? अब ये एक और चढ़ गया उसके ऊपर चादर के जैसे। ओ भाई, ओ टैबलेट मोड। तो बेटा फॉर्मेट मत कहे सर, वो दबाओ, ये दबाओ, फॉर्मेट हो गया, भाग जाओ, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। ये क्या हुआ? ये ऊपर कैसे आ रहा है? ये ऊपर और चढ़ रहा है भाई, भाई ओई, तू ऊपर कहां से आ गया है? अरे भैया क्या करवा रहे हो तुम?
बुलाना ही पड़ेगा भाई। तुषार, तुषार का यार भाई देखना क्या हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, अपने आप ही हो रहा है वैसे। ये ऊपर आ गया, ये है? ये अब तू बता रहा है यहाँ पे क्या करना है? हाँ ये कुछ आया तो टैबलेट मोड ऑन करना है ऑफ करना है? अरे आ गया आ गया। ये कैसे हटेगा सिमुलेशन है? एक बार सर वो नोट्स खोलना। नोट्स खोल लूं? ये तो हो गया, लेकिन वो सिमुलेशन ऐसे क्यों फैला पड़ा है? ये इसको हटाऊं कैसे मैं? बीच में क्लिक करो सर, क्रॉस का कहाँ? ये कुछ आ रहा है, ये देखिए पता नहीं भाई। भाई देखो हमारा काम चलेगा, हम करते हैं, ठीक है, हमारा काम चल रहा है। अब वो जानेंगे वो लोग टेक्नोलॉजी गाइस। हाँ। अरे भाई डबल टैप करने से नहीं हो रहा है, ठीक है भाई। अब रुक जा, पढ़ा लेता हूं फिर तू ठीक कर लियो, ठीक है। अब भाई देखो, अगर मान लेते रेन की वेलोसिटी है और बंदे की कोई वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है, बंदे की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सारी की सारी रेन कैसे आएगी? इस डायग्राम को छोड़ देना, ये हैंग हो रहा है। सारी की सारी रेन की वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। कुछ बात कर रहे हैं भाई ये लोग आपस में। भाई पैसा वैसा हमसे ही लेंगे क्या पूरा? भाई जल्दी से पढ़ा लेता हूं, ठीक है। अगर ये व्यक्ति चल ही नहीं रहा है तो रेन की वेलोसिटी कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है। लेकिन अगर ये व्यक्ति चलने लगेगा, जरा ध्यान समझना, अगर ये व्यक्ति हमारे पास चलने लगेगा, रेन उसको एंगल पर आते हुए दिखाई देती है ऐसे। अगर ये जितनी ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है, तो रेन और ज्यादा एंगल पर ये आते हुए दिखाई देगी। क्लियर? तो चलिए हमारे पास शॉर्टकट है, हम अपने उस पर आ जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति है अगर ये रुका हुआ है तो रेन कैसे दिखाई दे रही है? ऐसे दिखाई दे रही है। सारे बच्चे इसका बनाना। ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, ए पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली विद वीपी। अगर मान लो व्यक्ति कुछ स्पीड वीपी से, सारे बच्चे बेटा चोंच बंद करो तुम अपनी, ठीक है। हाँ। सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, जब व्यक्ति रुका हुआ था तब रेन कैसे दिखाई दे रही थी? ऐसे। तो एक्चुअली में रेन की वेलोसिटी कैसे है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान सुनना, रेन ऐसे दिख रही थी नीचे आते हुए। अगर ये व्यक्ति, यही व्यक्ति आगे चलना स्टार्ट कर दे तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन अगर मान लो ऐसे है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन ऐसे है, तो उसको रेन एंगल पर आते हुए क्यों दिखाई देती है? क्योंकि अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, पहले लिख देते भाई पूरा पूरा, VRP अगर मैं बात करूं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अगर हम लोग यहां पर बात करें, व्यक्ति को क्या लगता है रेन तो वैसी गिर रही है, इस इंसान को अपना छाता आगे करना पड़ता है। ये आप सभी लोगों ने स्कूल से आते समय कभी बारिश हुई है, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, तो वैसे तो बारिश सीधे सीधे गिर रही है तो आप छाता ऐसे पकड़ते हो, बचे रहो। लेकिन आप किसी दोस्त की साइकिल के पीछे बैठ गए हो, वो साइकिल चलाएगा तो पानी यहां से आता है, तो वो कहता है भाई छाता आगे कर, तो तुम छाता आगे करते हो। क्यों? क्योंकि आप जरा ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन एक्चुअली में होता है VR माइनस VP, VR माइनस VP। तो वेलोसिटी ऑफ रेन यहां है, VP का नेगेटिव अगर आप करोगे, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जो पानी की बूंद है उसको जरा देखना,
उसकी अगर आप बात करोगे तो माइनस वीपी आपका इधर आएगा। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट कर दूं, इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट कर दूं तो रेन की वेलोसिटी आपको कैसे मिल रही है? रेन की वेलोसिटी आपको कुछ ऐसे दिखेगी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। उस बंदे की हिसाब से जो रेन है वो कुछ ऐसे आते हुए दिखेगी। तो इसीलिए वो रेन आपको कुछ ऐसे आते हुए दिखती है। ठीक है, ये बूंद आपको टेढ़े एंगल पर आती है और आपको छाता कैसे रखना पड़ता है? अपना छाता कुछ ऐसे रखना पड़ता है, कुछ आगे एंगल करके। तो आपसे पूछा जाता है कि भाई कितने एंगल पर मैं इस छाते को बेंड कर दूं, ये सवाल पूछा जाएगा। तो एंगल रोटेटेड, एंगल ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है, एंगल ऑफ अम्ब्रेला विद वर्टिकल कितना होना चाहिए? तो जिस एंगल पर आपकी मैंने चैट बंद कर रखी है, जिस एंगल पर आपकी रेन आते हुए दिखेगी उसमें आप रखोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल क्या होगा तो टेन थीटा, देखो यहां अगर एंगल थीटा है तो यहां पर भी एंगल थीटा है, तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये आएगा वीपी बाय वी आर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? टेन इनवर्स ऑफ वीपी बाय वी आर। सारे बच्चे जरा इसको एक बार लिख लीजिए, फिर मैं सवाल के फॉर्म में समझाता हूं। क्लियर? सारे बच्चे जरा एक बार इसको लिख लीजिए। भाई देखो ये बहुत लॉजिकल, आपने ये सारी चीजें करी हुई हैं। साइकिल पर जब आप चलाते होगे तो आप खुद कहते हो भाई छाता आगे रखो। क्यों आगे रखो? रेन तो ऐसे गिर रही थी, अचानक से सामने से क्यों आती दिखती है? क्योंकि जैसे मान लो कि मैं यहां पर छाता लेके खड़ा हूं तो रेन ऐसे आ रही थी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। अब आप क्या हुए, किसी दोस्त के साथ साइकिल पे बैठ गए, अब वो साइकिल यहां चला रहा है तो रेन आपको ऐसे आते हुए दिखती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं पानी की बूंद, ध्यान सुनना, ये है हमारे पास, लाल लाल कर देता हूं, ये है पानी की बूंद। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, तुम्हें ये लगता है ना कि लाइट वो बारिश ऐसे हो रही है, ऑब्जर्वर कौन हुए? तुम हुए। तो तुम खुद चल रहे हो तो उसकी वेलोसिटी तो कुछ और दिखेगी ना भाई। तो अब समझना, जो पानी की बूंद थी उसके पास वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में। मैं अगर ऑब्जर्वर हूं, मेरी वेलोसिटी ये थी, तो मैं अपनी वेलोसिटी का क्या करूंगा? नेगेटिव करके इसको दूंगा, तो नेगेटिव वेलोसिटी इधर हुई। ये इसका रिजल्टेंट आपको यहां मिलेगा। सारे बच्चे हां या ना, यस और नो। सारे बच्चे प्लीज बी सीरियस। हमें रेन ऐसे आते हुए क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो पानी की बूंद थी उसकी वेलोसिटी खुद नीचे थी। मैं अगर इधर जा रहा हूं तो ऑब्जर्वर मैं अपने आप को बनाऊंगा तो अपने आप को रेस्ट पर रखूंगा। रेस्ट पर करने के लिए मैंने अपनी वेलोसिटी का नेगेटिव करके इस बूंद को दिया, तो ये बूंद के पास खुद की वेलोसिटी और मेरी नेगेटिव वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे आई। तो मैं जब ऐसे जाता हूं तो छाता आगे करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेन अब मेरे को ऐसे आते हुए दिखाई देगी। तो ये सवाल पूछा जाता है कि कितना एंगल छाते को बेंड करना है, तो थीटा निकालना है, तो टेन थीटा आप यहां से लगा सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। अब जरा एक सवाल सुनना, ठीक है? या मैं सवाल शायद लिख के लाया भी था, हाँ। अब जरा ये सवाल सुनना। चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है? वन, अ मैन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति है जो जमीन पर खड़ा है, ऑब्जर्व्स दैट रेन इज फॉलिंग एट द एंगल 30 डिग्री। हमेशा रेन सीधे थोड़ा ना गिरती है, कई बार आपने खिड़की में से देख रहे हो तो हवा के साथ रेन आ रही होती है, तो रेन कुछ ही एंगल पर आती है। A man standing on the ground observed that rain is falling at angle 30 degree angle with the vertical. At what speed he must run horizontally so that rain appears to fall vertically? नहीं, होमवर्क कुछ नहीं है भाई, सारे बच्चे जरा इसको यहां पर करेंगे। यहां पर क्या कह रहा है कि जब ये व्यक्ति रुका हुआ था, ध्यान सुनना, जब ये व्यक्ति हमारे पास रुका हुआ है, रेस्ट पर है, तब इसने क्या ऑब्जर्व किया कि रेन कैसे गिर रही है? वर्टिकल, ये रेन गिर रही है ऐसे। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, ठीक है? हमारे पास एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है? ये हमारे पास 30 डिग्री विद वर्टिकल ऐसे। तो मैं यहां पे आपको एक और डेटा दे देता हूं। वेलोसिटी ऑफ रेन जो इसने देखी, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। गिवन
वेलोसिटी ऑफ रेन इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए रेन ऑलरेडी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पर ऐसे आ रही थी। अब इन्होंने बोला है कि इस व्यक्ति को किधर दौड़ना चाहिए या कितनी स्पीड से दौड़ना चाहिए कि रेन इसको सीधे आते हुए दिखाई दे। सवाल समझ आया तो सारे बच्चे एक बार थम्स अप करें। ही मस्ट रन हॉरिजॉन्टली सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। सारे बच्चे थम्स अप करें इस चीज पर। वेरी गुड, कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। भाई देख, रेन वर्टिकली गिर नहीं रही है, रेन तो एंगल पर ही गिर रही है, लेकिन ये अगर दौड़ेगा तो इसकी वेलोसिटी रेन के साथ जुड़ेगी, नेगेटिव वेलोसिटी, तो कुछ और दिखेगा। तो वो कह रहे हैं कि ये कितनी स्पीड से दौड़े कि हमारे पास रेन अब उसको सीधे आते हुए दिखे। वेरी गुड। अब कैसे करोगे यार, समझना मैं यहां पर कैसे करता हूं। मैंने कहा कि यार वेलोसिटी ऑफ रेन, अगर आप सारे बच्चे जरा देखना, ये 30 डिग्री है, वर्टिकली अपोजिट। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 10 cos 30 इधर आएगा, और ये किधर आएगा, 10 sin 30 इधर आएगा। अगर मैं आपसे वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ लूं, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि सर -10 sin 30 आई कैप, ये आएगा, ठीक है, एंड -10 cos 30 जे कैप, सर ये आएगा। दैट इज इक्वल टू -5 आई कैप -5√3 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। बोलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अब समझना, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन या पर्सन अगर आप कहें तो आप कहेंगे सर VR वेक्टर माइनस VB वेक्टर। मैंने कहा बहुत तेज हो गए हो बेटा, तुम कहोगे थैंक यू। तो VR की बात करें तो -5 आई कैप -5√3 जे कैप -VP आई कैप। ये बंदा दौड़ेगा तो ऐसी दौड़ पाएगा ना, या तो इधर दौड़ेगा या तो इधर दौड़ेगा। तुम बारिश हो रही हो, तुम हवा में ऊपर जाते हो, कईयों को डाउट आएगा सर आपने आई कैप कैसे ले लिया है। क्या लेना चाहता है तू, जे कैप? बारिश से बचने के लिए व्यक्ति ऊपर जाता है, रॉकेट है रॉकेट, हट। आई कैप में ही तो दौड़ेगा, हाँ या ना, यस। तो अगर आप देखें तो ये आएगा बेटा माइनस में 5 + VP आई कैप, ठीक है, -5√3 जे कैप। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। यस। सवाल में क्या बोला है, अब अंग्रेजी अगर आपकी स्ट्रांग है तो कर ले जाओगे। रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, बंदे को यह दिखाई दे रेन शुड फॉल वर्टिकली डाउन, रेन शुड फॉल वर्टिकली डाउन, यही तो बोला गया है। सारे बच्चे एक बार दिल बनाना, अगर इनके हिसाब से ये व्यक्ति जैसे ही दौड़ने लगे, इनके हिसाब से रेन सीधे नीचे गिरे, तो आंसर में ये नहीं होना चाहिए, हां या ना। भाई अगर आई कैप में आंसर है तो रेन उस व्यक्ति को चलने के बाद आई कैप में भी दिखेगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि रेन वर्टिकली डाउन होनी चाहिए, मस्ट रन हॉरिजॉन्टली सो दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली। रेन उसको वर्टिकल डायरेक्शन में आते हुए दिखे, हॉरिजॉन्टल में चली ही नहीं रही हो। तो मैंने कहा कि अगर रेन वर्टिकली फॉल हो रही है तो वेलोसिटी अलोंग x शुड बी इक्वल टू 0, x में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो अगर x में कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए तो ये आपका 5+, ठीक है, अगर आप देखें हमारे पास 5 + VP शुड बी इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन -5 आएगी। मतलब मैं जो डायरेक्शन ले रहा था उस डायरेक्शन में ना दौड़ के इधर दौड़ेगा ये, समझ आई? हाँ, ये हुई ना बात। हमारे पास कुछ बच्चा तो बिल्कुल तेज है यार, ये बात तो नो डाउट है। रेन आपकी कैसे दिख रही है, ध्यान सुनना, वेलोसिटी ऑफ रेन आपकी ऐसे है 30 डिग्री पर, ठीक है, यही आया था, ये 10 था, तो यहां पर आपका आया था 5√3 और 5। मैंने कहा इस व्यक्ति को इधर ही दौड़ा दो भाई, इस व्यक्ति को इधर ही दौड़ा दो 5 मीटर पर सेकंड से नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सारी की सारी रेन कैसे दिखेगी आपको, सिर्फ वर्टिकल में। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा हो सकता है?
भाई देख, इक्वेशन बना, तेरे को दिखेगा। ये पानी की बूंद ये रही, इसके पास इधर था 5√3, इधर था 5। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन के लिए, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन के लिए आप क्या करते हो, इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके सबको दे दोगे। 5 माइनस वीपी करके इसको दोगे ना यार। बंदा अगर इधर 5 से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी का उल्टा करके इसको दोगे। सारे बच्चे जरा ये चीज देखना, ये और ये कट जाएगा। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सीधे -5√3 जे कैप होगी, सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसको दिख रही होगी। क्लियर है क्या? हां या ना? अरे बोलो यार, हां या ना? यस, बात समझ आई? हमारा आंसर में सर माइनस क्यों आ रहा है? भाई पानी की बूंद को जरा समझ। इस बंदे के लिए अगर ऑब्जर्वर की बात है तो इसी के वेलोसिटी का नेगेटिव करके पानी की बूंद को देगा। ये 5√3 और ये 5 था, तो इसकी वेलोसिटी का नेगेटिव करके मैंने जैसे ही दिया ये दोनों कट गए। रेन कैसे जा रही है? 5√3 से। तो इस व्यक्ति को कितने से दौड़ना चाहिए था? 5 मीटर पर सेकेंड आंसर। क्लियर? एक और तरीके से, मैं रुका हुआ हूं तो मुझे रेन कैसे दिखाई दे रही थी? देखो आप सामने से रेन ऐसे आ रही है, यहां पर 5 और यहां पे 5√3, यही जो आया, यहां पर 5 और यहां पे 5√3। अगर मैं भी, रेन ऐसे आ रही थी, ध्यान सुनना, तुम बाहर ऑब्जर्वर हो, तुम्हें रेन ऐसे आते हुए दिखेगी, यहां 5 और यहां 5√3। मैं खुद इस डायरेक्शन में 5 से चलूं तो रेन मेरे को कैसे दिखेगी? सिर्फ नीचे जाते हुए। तुम्हें कैसे दिखी? यहां से यहां। ध्यान से देखना, मेरा हाथ यहां है, स्क्रीन पर तुम्हारा किसी और पॉइंट पर आएगा, तो ये ऐसे आएगा। मेरे लिए सिर्फ नीचे क्यों आया? क्योंकि रेन की ड्रॉप को अगर आप देखो, वो अगर 5 से जा रही है तो मैं भी 5 से जा रहा हूं। इस डायरेक्शन में हमारी कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ना ही मैं आगे होऊंगा ना ही वो आगे होगी। सारे बच्चे इस बात पे दिल बनाइएगा, रेन ऐसे जा रही होगी आपके लिए एंगल पर है, लेकिन मेरे लिए कैसे है? सिर्फ नीचे। मैं सिर्फ अपने हाथ को नीचे कर रहा हूं, मैं सिर्फ अपने हाथ को नीचे कर रहा हूं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पर हम दोनों की वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल में सिर्फ 5√3 थी। क्लियर? हां या ना? वेरी गुड, सेम अप्रोच, वेरी गुड। ठीक है, तो आपको मैं 2 सवाल दे रहा हूं, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। ये आपका सिब्बी है, ये आपका सिब्बी है, क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और इस वाले सवाल को मैं आपको अलग से कल की क्लास में करा दूंगा। ठीक है, कल लॉज ऑफ मोशन हमारे पास स्टार्ट होगा। सारे बच्चे ध्यान से आप लोग रिवाइज करके आएंगे अपने पीछे की चीजों को। ठीक है, और एक चीज और बेटा, कुछ बच्चे यहां पर जो इधर उधर की बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं, आप लोगों के लिए कुछ वार्निंग्स हैं। ठीक है, आप जानते नहीं हो कि शायद आप इधर उधर की चीजों में, मैंने क्या बोलता, हंसी मजाक मैं इनिशिएट करूंगा तो एंजॉय करना है, नहीं करूंगा तो चुपचाप पढ़ाई करनी है। जो बच्चे इधर उधर की बात कर रहे हैं, सिब्बी मतलब क्लासरूम में डिस्कस होएगा वो सवाल। ठीक है, होमवर्क लो भाई। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में, अच्छे सवाल हैं हमारे पास, और ये आपका होमवर्क है, ये क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा, प्लीज आप सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं, इधर उधर की बात कम करिएगा। ठीक है, आपकी बहुत सारी चीजें जो भी आज सवाल कराए हैं, आपको पहले खुद से दोबारा ट्राई करने, आज दोबारा से आपको ये सारी चीजें ट्राई करनी है। मैं पहले बता रहा हूं, हर चैप्टर का लास्ट टॉपिक कठिन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो माइंड में सेचुरेशन हो जाती है, सेचुरेशन, इतनी सारी चीजें पढ़ी, आखिरी तक आते आते आप इरिटेट होते हो, तो इसलिए भी चीजें आपको कम समझ आती हैं। यही टॉपिक को अगर मैं फर्स्ट कर दूंगा तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर यही टॉपिक नए चैप्टर का इनिशियल टॉपिक होता ना, आपको मस्त समझ आ रहा होता। तो आपको क्या करना है, आखिरी टॉपिक्स पर बहुत ध्यान से सुनना है। दोबारा से इस लेक्चर के जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, प्लीज सारे बच्चे प्रॉमिस करिए कि आप अपने लेक्चर नोट्स को दोबारा से सुनेंगे, रिलेटिव टू वो रिवर बोट के प्रॉब्लम्स को आप ध्यान से देखेंगे, और फिर रेन मैन के ये 2 सवाल जरूर ट्राई करके आएंगे, ये अच्छे सवाल है। क्लियर? इस पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। आप अपने PYQs चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि सवाल ही नहीं पूछे जाते। सवाल मतलब 3-4 साल में या 1-2 साल में एक सवाल आ जाता है इनके ऊपर, तो आपको तैयार होना चाहिए। प्रॉमिस? वेरी गुड। जितने भी सीरियस बच्चे बेटा
जब आप अच्छे से मेहनत करके आते हैं तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। प्लीज क्लास में जो इधर उधर के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे लो, अदरवाइज 2 साल के बाद आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। दिस इज द हार्ड ट्रूथ जो है। सर आप तो टीचर हो, आप ऐसे बोलोगे तो हमें डिमोटिवेशन होगा। तो बेटा मैं अभी बोल रहा हूं तो मोटिवेशन से पढ़ ले, ठीक है। बाद में मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी जनसंख्या होती है जिसको चीजें याद नहीं होती, चीजें रिवाइज नहीं करी होती, चीजें समझ नहीं आ रही होती। सर पैनिक हो रहा है एग्जाम से पहले, आप उस भीड़ में चले जाओगे, हर साल होता है। आपको लगेगा सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड आप अंदर से इतना वीक हो जाओगे कि आप खड़े नहीं हो पाओगे इस कंपटीशन में। तो प्लीज बी सीरियस। जब हंसी मजाक होती है तो उसका एक इंटेंट होता है, उसको वैसे ही लीजिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो मैं उसको बंद भी कर सकता हूं, मेरे को सीरियस पढ़ाना भी आता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? यस। तो प्लीज आप सारी चीजों को एक बार दोबारा से रिवाइज करके आएंगे, ठीक है। इनपुट्स डाल के आइएगा और वो 2 सवाल जरूर ट्राई करके आइएगा। लॉज ऑफ मोशन कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ठीक है। जितने भी अच्छे बच्चे बेटा, आप लोगों का प्यार सही में बहुत ज्यादा अच्छा हमें मोटिवेटेड रखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। कल की क्लास में गाना गाएंगे। आज कुछ बच्चों ने मूड खराब करा है, आखिरी में डिस्टर्ब कर रहे थे, जो चीज मैं बता रहा था वो सुन नहीं रहे थे, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कल की क्लास में आपको गाना सुना दूंगा, ठीक है। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।